सबसे पहले हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। गीता की क्लास ठीक है ना, 4 वही अध्याय का वो नहीं। मैं ना अरे कल वो मेरी एंजाइटी बढ़ गई कि अब भैया का ये करना, तो मेरी 1 घंटे में आँख खुल गई, फिर 3-4 घंटे नींद में है। अभी ये लाना है, वो लाना है, बच्चों के खिलौने लाने हैं, बबल लाना है, तकिए लाना है। हाँ, इसलिए मैंने सोचा लिस्ट बना के दे दूंगी। और हाँ नहीं, अभी भी हुआ है बाकी। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए। नहीं ऐसा कुछ बुलाएंगे आप लोग। आप लोग दोहराएंगे, मैं प्रार्थना बोल रहा हूं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां। है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा। देखिए हम छठा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आप छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। तो छठे अध्याय में आप आ जाएंगे पेज नंबर 168 पर। पेज नंबर 168 पर। आत्म संयम योग का वैसे जो अध्याय का नाम है, आत्म संयम योग का क्या मतलब होता है? देखिए आत्म संयम योग का मतलब होता है कि कैसे हम संयमित हो। ठीक है ना, कैसे हम संयमित हो, कैसे हम भगवान का ध्यान करें, उस सब चीज के बारे में चर्चा इसमें होने वाली है। ठीक है, देखिए सबसे पहला श्लोक है, सबसे पहला श्लोक है 6.1। श्री भगवानुवाच, भगवान बोल रहे हैं, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। मतलब जो व्यक्ति कर्म फल का आश्रय नहीं लेते हैं, कर्म फल का आश्रय लेने का मतलब आप समझिए कि वो कर्म फल की इच्छा नहीं करते हैं। कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं करते हैं, उनको क्या बताया भगवान ने? योगी बताया। मतलब वही सन्यासी है तथा योगी है, उसी को सन्यासी बोला और उसी को योगी बोला। अब ऐसा क्यों बोला भगवान ने? भाई सन्यासी क्या होता है? सन्यासी वो होता है जो त्याग देता है, सब कुछ त्याग करके और भगवा वस्त्र पहन के और वैसे सन्यास ले लेता है, उसको सन्यासी कहते हैं। ठीक है, तो सन्यासी त्याग करता है और कर्मयोगी भी क्या करता है? त्याग करता है। वो क्या करता है? फल का त्याग कर देता है, कर्म फल का त्याग कर देता है। ठीक है, कि उसको कर्म फल की कोई इच्छा नहीं रहती है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि भाई सन्यासी भी है वो, योगी भी है वो। क्योंकि सन्यासी का फीचर क्या होता है कि वो त्याग करता है सब कुछ। तो यही फीचर किनका है? यही फीचर कर्म योगी का भी है कि कर्म योगी भी क्या करता है? सब कुछ त्याग कर देता है।
तो सन्यासी और कर्मयोगी दोनों भगवान ने कहा है जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, मतलब कर्म फल की इच्छा नहीं रखता है उसको। आगे बढ़ते हैं। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता है। अब केवल अग्नि का त्याग से मतलब यहाँ पर अग्नि से क्या मतलब है? अग्नि से मतलब है यज्ञ, हवन, पदार्थ आदि पदार्थ होते हैं वो सब का त्याग कर दे। तो केवल पदार्थों का त्याग कर दे वो सन्यासी नहीं होता है। देखो, जैसे कोई व्यक्ति है, उसने पदार्थों का त्याग कर दिया। कैसे करा? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक मरीज है, उनको डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको मीठा नहीं खाना है क्योंकि आपकी शुगर ज्यादा है। ठीक है, तो अब उसने क्या करा कि भाई ठीक है, डॉक्टर ने कहा है तो एक काम करते हैं, शुगर ज्यादा है तो मीठे का त्याग कर देते हैं। लेकिन अब उसके मन में क्या चल रहा है कि ये कब शुगर ठीक होगी और कब मैं मीठा खाऊंगा, और यदि मौका पड़ जाता है तो थोड़ा बहुत मीठा वो वैसे भी खा लेता है। तो अब उसने त्याग तो करा है पदार्थ का, लेकिन मन से त्याग नहीं करा। उसके मन में हमेशा क्या चलता रहता है? मीठा 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 चलता रहता है। तो एक्चुअली में क्या है ना, जो व्यक्ति पदार्थों का बाहरी रूप से तो त्याग कर देता है, या किसी व्यवस्थावश त्याग कर देता है, या किसी भी रीजन से त्याग कर देता है, कोई संकल्प लेके त्याग कर देता है, लेकिन उसके मन में क्या होता है, वही वो चीज बार बार आती है, तो उसको सन्यासी नहीं कहेंगे। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जो बाहर से केवल पदार्थों का त्याग करे और मन में उसके वही पदार्थ चलते रहे, मन में उसके वही चीजें चलती रहे, वह सन्यासी नहीं है, वो बिल्कुल भी सन्यासी नहीं माना जाएगा। तो भगवान ने कहा केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता है। अग्नि का जो मीनिंग है वो हमने पढ़ा, यज्ञ भी है, हवन भी है, और पदार्थ जितने भी हैं वो सब आ गए उसमें। ठीक है, और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं होता है। अब देखिए, कोई व्यक्ति कहता है साहब मैंने ये क्रिया त्याग कर दी, अब मैं क्रिया नहीं करूंगा। ठीक है, अब उसने कहा कि ये क्रिया मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जैसे पिक्चर देखना, ये क्रिया है। ठीक है, गाने सुनना क्रिया है, और भी कुछ भी, मतलब जो भी क्रिया, बोलता भी क्रिया मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने क्रिया क्या कर दी? त्याग दी, है ना, मैंने क्रिया का त्याग कर दिया। अब क्रिया का त्याग तो कर दिया, लेकिन वो क्रिया बार बार मन में आती है, बार बार मन में आ रही है कि वो कैसे उस तक पहुंचे, कैसे वो क्रिया करें। तो बार बार यदि क्रिया करने की मन में आ रही है तो वो फिर योगी नहीं हो सकता। तो भगवान का कहना ये कि भाई आप क्रिया का त्याग कर दो और आपके मन में यदि वही चल रहा है, आप पदार्थ का त्याग कर दो और आपके मन में वही चल रहा है, तो आप न सन्यासी हो न योगी हो। इसीलिए सन्यासी और योगी जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि जो गेरुआ वस्त्र धारण करके और जंगल में जाएंगे वही बन सकते। अरे जो गृहस्थ हैं घर में रहते हुए, यदि आप पदार्थ और क्रियाओं का त्याग कर दोगे, ठीक है, और कर्म फल का त्याग कर दोगे और पदार्थ और क्रियाओं का त्याग कर दोगे, तो भी क्या हो जाओगे? आप सन्यासी और योगी हो जाओगे। तो ये भगवान ने यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो बाहरी तौर पर क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करता है वह योगी भी नहीं है और सन्यासी भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अच्छा, और भगवत गीता तो यही कहती है ना कि भाई आप जो है मन से चीजों को छोड़ दो बस। अब आप जैसे कामना छोड़ो, काम करना मत छोड़ो। भगवत गीता का संदेश क्या है? कामना छोड़ो, काम करना मत छोड़ो। कर्म तो करते रहो अपने, लेकिन उसके फल की कामना या उससे मिलने वाली चीजों की कामना का त्याग कर दो। तो कामना छोड़ो, काम करना मत छोड़ो, ये बोलते हैं भगवत गीता। और वासना छोड़ो, वास मत छोड़ो। तो भगवान, मतलब ये भगवत गीता का संदेश ये है कि वासना छोड़ो, आपके अंदर वासना ही नहीं होनी चाहिए। वास मत छोड़ो, मतलब आप जहाँ घर में रह रहे हैं वहीं रहो, वास छोड़ने की जरूरत नहीं है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। अरे जंगल में चले गए और वहां पर भी वासनाएं हावी है तो जंगल में जाने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। और हम घर में हैं और हमने वहां वासनाओं का त्याग कर दिया और घर में रह रहे हैं हम, तो वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है। तो भगवत गीता तो ये कहती है कि कामना छोड़ो, काम मत छोड़ो, वासना छोड़ो, वास मत छोड़ो। ये भगवत गीता का विशेष संदेश है। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में 6.2 6.2 है, पेज नंबर 168 पे, नीचे नीचे हम देखेंगे 6.2 है। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं
उसी को तुम योग समझो। लोग जिसको सन्यास कहते हैं ना, उसको ही तुम योग समझो। तो भगवान ये कह रहे हैं सन्यास में और योग में कोई फर्क नहीं है, सन्यास में और कर्म योग में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जो कर्म योगी है वही सन्यासी है। क्योंकि कर्म योगी भी क्या करता है, फल का त्याग करता है, इच्छाओं का त्याग कर देता है, कामना का त्याग कर देता है, और सन्यासी भी क्या कर देता है, वही त्याग करता है। इसलिए भगवान ने कह दिया, हे अर्जुन, जो लोग जिसको सन्यास ऐसे कहते हैं उसको तुम योग समझो, ठीक है। क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई सा भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता। संकल्पों का त्याग, देखिए क्या होता है, जो हमारे मन में संकल्प आते हैं, विचार आते हैं, संकल्प का मतलब यहाँ पे क्या है, जो मन के अंदर विचार आते हैं ना, तो जो मन में विचार आते हैं तो उनका हम त्याग नहीं करेंगे जब तक कोई भी योगी नहीं हो सकता। मन के अंदर हमारे विचार आ रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, मैं ये पदार्थ को पालूं, ये व्यक्ति को पालूं, ये वस्तु को पालूं, ये क्रिया को पालूं, मतलब ये कर लूं, वो कर लूं, ये सुख सुविधाएं मेरे को मिल जाए, ये चीज भोग लूं, इस तरीके के मन में हमारे विचार चलते हैं, तो उस दशा में हम कभी भी योगी नहीं हो सकते। इसलिए यदि हमें योगी बनना है तो ये सारे हमको छोड़ने पड़ेंगे, संकल्पों का त्याग करना पड़ेगा, जो खराब विचार आते हैं वो हमें त्याग करने पड़ेंगे, कामना आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा, राग द्वेष का त्याग करने पड़ेगा। किसी चीज में लगाव है तो बस वही वो चीज हमें याद आ रही है, और किसी से द्वेष है, किसी से द्वेष है, किसी से लड़ाई है, तो बस वही वो याद आ रहा है। तो बस ये नहीं होना चाहिए, ये सब चीज को रोकना है, संकल्पों का त्याग करने वाला ही योगी होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेडिटेशन एक प्रोसेस होता है ना, मेडिटेशन प्रोसेस में यही चीज सिखाई जाती है, ठीक है। और हमेशा व्यक्ति यदि मेडिटेशन में रहेगा तो वो एवर हैप्पीनेस में रहेगा। मेडिटेशन में क्या सिखाया जाता है कि आप क्या करें, शांत होकर एक जगह बैठ जाएं, ठीक है, और एक जगह बैठकर अपने आप को आत्मा मानते हुए इस शरीर से आप अलग हो जाएं, और अपने आप को आत्मा मानते हुए आप ये समझे कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ठीक है। और फिर अपने अंदर से ये माने कि हमारे अंदर से जो आत्मा है, जो एक्चुअल में हमारा स्वरूप है, वो निकल के कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आसमान में, परमात्मा के पास में। और वहां परमात्मा के पास में बिल्कुल शांति है, वहां पर कोई आवाज नहीं है, वहां पर कोई विचार नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शून्य है वहां पर। तो हम अपने आप को अपने विचारों के थ्रू, संकल्पों के थ्रू कहाँ ले जाते हैं, आसमान में ले जाते हैं। शरीर तो यहीं पे रहता है, और हम जो आत्मा है, हमारा असली स्वरूप है, उसको हम एक ज्योति बिंदु मानते हुए और अपने अंदर से निकाल के कहाँ ले जाते हैं, विचारों के द्वारा आसमान में ले जाते हैं, परमात्मा के पास ले जाते हैं। और वहां शून्य है, कोई आवाज नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, शरीर नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है, ठीक है। वहां केवल आत्मा है और परमात्मा है। तो वहां हम पहुंच जाते हैं, और उस अवस्था में हम बिल्कुल परमात्मा के सामने होते हैं, और बिल्कुल निराकार अवस्था में होते हैं, मतलब ज्योति बिंदु रूप अवस्था में होते हैं। ज्योति बिंदु लाइट पॉइंट होता है ना, वैसे हम लोग होते हैं, और ऐसे ही हमारे सामने परमात्मा होते हैं। और वो करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर जहां पर ये सब खत्म हो जाते हैं ना, ग्रह नक्षत्र, वहां पर हम पहुंच जाते हैं। तो एक प्रकाश की दुनिया है जहाँ परमात्मा रहते हैं, वहां हम पहुंच जाते हैं, और बस वहां पर हम मतलब साइलेंस में चले जाते हैं। ऐसा अभ्यास करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे को ऐसी स्टेज आ जाती है कि हम थॉटलेस पोजीशन मतलब कोई थॉट नहीं आता, शून्य अवस्था में रहते हैं। तो शून्य अवस्था में जब रहकर हम वापस लौटते हैं तो इतना इतना ज्यादा हमको शांति का अनुभव होता है, और हम संकल्प रहित हो जाते हैं, हमारे मन में विचारों का आदान प्रदान बंद हो जाता है कुछ देर के लिए। तो ये अवस्था बहुत अच्छी अवस्था होती है, और मेडिटेशन से अवस्था को पाया जा सकता है। मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन का फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि बस बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल शांति हो गई, ठीक है। इस तरीके का मेडिटेशन होता है। तो वहां पर भी क्या करते हैं, यही सिखाते हैं। मेडिटेशन जो प्रोसेस है, जैसे मैंने ब्रह्म कुमारी का मेडिटेशन करा हुआ है, रविशंकर जी का मेडिटेशन करा हुआ है ना, और भी मैंने मेडिटेशन किए। तो मुझे जो मेडिटेशन मैंने किया उनमें ब्रह्म कुमारी वाला मेडिटेशन मेरे को सबसे अच्छा लगा, मेरा पर्सनल मतलब मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो वो मेडिटेशन के थ्रू आप संकल्प रहित अवस्था में पहुंच सकते हैं, जहां पर किसी तरीके के विचार आपके मन में नहीं है, अच्छे भी नहीं है, बुरे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शून्य हो गए आप। तो जो इस अवस्था में होगा उसको भगवान ने क्या कहा, योगी है। वो व्यक्ति क्या है, योगी है, क्योंकि वो योग लगा रहा है,
ठीक है। योग का मतलब भगवान से जोड़ना, योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना। तो यहाँ पर हमने ये देखा, तो भगवान ये कह रहे हैं कि संकल्प का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता। तो संकल्पों का त्याग हम जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो संकल्प मन में विचार आते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और बहुत कम होते होते कुछ देर हम शून्य अवस्था में भी रहते हैं और बाकी हम नॉर्मल, जैसे हमारे ऐसे माना जाता है कि एक दिन में 50,000 से ज्यादा विचार हमारे मन में आ जाते हैं। अब आप बताओ, इतना हाई ट्रैफिक होता है हमारे माइंड में, 50,000, और यदि किसी से लड़ाई हो जाए, यदि कुछ और हो जाए, कोई बात हो, तो वो बहुत तेज हो जाते हैं, या किसी चीज की चिंता हो तो हमारे संकल्प, हमारे विचार बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं, और वो 50,000 से बढ़ के 1 लाख 1.5 लाख तक विचार हमारे दिमाग में पूरे दिन भर में आते हैं। तो इनको रोकने का बहुत सर्वोत्तम उपाय होता है हम मेडिटेशन को क्या करें, फॉलो करें। मेडिटेशन को फॉलो करने से संकल्प रुक जाते हैं। वो 50,000 से 1.5 लाख पहुंचने वाले व्यक्ति तो डिप्रेशन में या वैसा हो जाता है, बिल्कुल क्या बोलेंगे कि इसको कुछ सूझ नहीं रहा, और बहुत ज्यादा टेंशन में वैसा हो जाता है। और जिसके विचार 50,000 से घट के 5,000 पे आ जाते हैं वो बिल्कुल शांत हो जाता है। ठीक है। और जिसके 5,000 भी नहीं आए तो फिर सिद्ध अवस्था में, मतलब बिल्कुल कुछ भी संकल्प ही नहीं आ रहे उसके घंटों तक। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी जाते थे ना कन्याकुमारी के आगे, वहां पर अंदर समुद्र में जाते थे, तैर के, वहां पत्थर होता था 3, 4, 5 किलोमीटर उस पत्थर पर बैठकर, और ध्यान करते थे। ठीक है। ध्यान करते थे, घंटों वहां बैठे रहते थे, और तैर कर जाते थे। समुद्र में तैर कर जाना बड़ी बात है, हम जानते हैं समुद्र बहुत विशाल होता है, उसमें तैर के जाते थे। 2, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अंदर जाते थे, और वहां पर समुद्र के बीच में जो पत्थर था वहां जाकर वो बैठते थे। ठीक है। और वहां पर बैठकर क्या करते थे, वो ध्यान करते थे। तो वो अवस्था होती है, अच्छी अवस्था होती है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भाई संकल्पों का त्याग करे बिना कोई भी त्यागी नहीं, मतलब कोई भी योगी नहीं हो सकता, ये भगवान ने कहा। अब हम बढ़ते हैं आगे 6.3। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य करना कारण कहा गया है। देखो जी, यदि कोई व्यक्ति समता में स्थित होना चाहता है ना, अब कहते हैं ना हम समता कैसे आए, कि सिद्धियो असिद्धियो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते, मतलब दुख सुख में समान रहना, लाभ हानि में समान रहना, ये कैसे होगा? हो तो नहीं सकता ये तो, ठीक है भगवान ने कह दिया, पर कैसे होगा? अब भगवान ने कारण बता दिया कैसे होगा। भगवान बता रहे हैं कि जो कर्म योगी होगा ना वो समता को प्राप्त कर लेगा। कैसे? कि क्या होता है, व्यक्ति में कर्म करने की इच्छा होती है इसलिए वो कर्म भी करेगा, कर्म करने का एक वेग होता है ना इसलिए वो कर्म भी करेगा। और कर्म करे बिना हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारे को समता आई है कि नहीं आई। इसलिए जो व्यक्ति कर्म करता है, जो व्यक्ति कर्म करता है वो व्यक्ति क्या होता है, कर्म करने वाला व्यक्ति जो कर्मयोगी होता है वह व्यक्ति समता को प्राप्त क्यों कैसे करता है? देखो, एक व्यक्ति कर्मयोगी है, खूब कर्म करता है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करता। तो जब फल की इच्छा ही नहीं है उसको, तो फल खराब आए या अच्छा आए तो उसको फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। फर्क तो जिसको पड़ेगा जो फल की इच्छा रख रहा है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को इतना प्रॉफिट होना चाहिए। अब उसको कम हो गया तो दुखी हो रहा है, नुकसान हो गया तो और ज्यादा दुखी हो रहा है। तो वो सुख दुख कब आएगा उसका, लाभ हानि में समान कब रह सकता है वो, मतलब जब सुख दुख में समान अवस्था कब रह सकती है, या लाभ हानि में समान अवस्था कब रह सकती है? जब वो कर्म योगी है, कर्म तो करता है लेकिन उसके बदले में फल नहीं चाहता है, तो अपने आप ही फिर वो हर अवस्था में समान हो जाएगा। वो उसको कुछ चाहिए ही नहीं। अब जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो समता प्राप्त कर लेगा, लेकिन जिसको दुनिया से संसार से सब कुछ चाहिए वो समता नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान ने समता तक पहुंचने का बिल्कुल स्पष्ट तरीका बता दिया कि आप कर्मयोगी बनोगे तो आप समता तक पहुंच जाओगे। कर्मयोगी क्या करता है, कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं करता है, बस वैसा आपने करा तो आप समता को प्राप्त हो जाओगे। ये भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि समता तक पहुंचे कैसे, बिल्कुल तरीका बताया गया है कि हम समता तक इस तरीके से पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और उस योगारूढ़ मनुष्य का सम या शांति बोल दो परमात्मा में कारण कहा गया है। अच्छा, अब वो जो ऐसा व्यक्ति जो योगारूढ़ का मतलब जो योग पर आरूढ़ है, मतलब योगी है एक तरीके से, तो वह व्यक्ति शांति को प्राप्त कर लेगा। कैसे शांति को प्राप्त कर लेगा भाई? ठीक है, कैसे प्राप्त करेगा? ठीक है, तो परमात्मा में यहाँ पर मनुष्य का शांति परमात्मा में कारण कहा गया। तो देखो शांति उसको कैसे प्राप्त होगी कि वो
कर्मयोगी बनेगा, तो कर्मयोगी बनेगा तो उसको फल की इच्छा नहीं करेगा, फल की इच्छा नहीं करेगा तो उसका मन अपने आप ही शांत रहेगा, और शांत रहेगा तो क्या होगा, वो परमात्मा की तरफ बढ़ जाएगा, परमात्मा प्राप्ति में उसको इस चीज का फायदा होगा या परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी उसको। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं शांति, तो शांति मन में कब आएगी? अच्छा देखो, मन में शांति कब होती, पहले ये समझो, वो अपने आप ही पता चल जाएगा शांति कब आएगी। मन में अशांति क्या चीज की होती है कि साहब ये चीज नहीं मिली मेरे को, इसके शांति, प्रॉफिट नहीं हुआ मेरे को, इसके शांति, एग्जाम में रिजल्ट सही नहीं आया, इसके शांति। तो कुछ नहीं मिला तो इसकी तो अशांति है, कुछ पा नहीं सके हम, उसी की तो अशांति है, या कुछ पा रखा था हमने, वो हमारा खो गया, उसकी तो अशांति है। तो जो व्यक्ति को कुछ पाना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, आया जो ठीक, गया वो ठीक, नहीं आया वो ठीक, तो जिसके लिए सब कुछ ठीक है, भगवान का मंगल विधान है जिसके लिए सब कुछ, वह व्यक्ति अपने आप ही शांत रहेगा, वो अपने आप ही शांत रहेगा उसका मन। देखिए भागवतम है, भागवतम तो आप जानते होंगे, मैं बता देता हूँ। भगवत गीता तो भगवान कृष्ण ने बोली, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई, जो हम पढ़ रहे हैं 700 श्लोक है उसमें, ये है भगवत गीता। और भागवतम क्या है? भागवतम है जो सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, 7 दिन तक दिन रात चली वो कथा, ठीक है, वो जो 7 दिन की कथा है वो भागवतम है। वो क्या है? भागवतम है। तो पहले भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद भागवतम का अध्ययन करा जाता है, जिससे कि हम और हमारे शास्त्रों को और अच्छे से समझ सकें, और जो भगवत गीता के संदेशों को भी अच्छे से समझ सकें। उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, और बहुत सारी उसमें स्टोरीज हैं। अम्बरीश जी महाराज की कथा है, परशुराम जी की कथा है, बहुत सारे ऋषियों की कथा है, ठीक है, उसमें राम जी वाली रामायण की कथा है, कृष्ण भगवान की कृष्ण लीलाएं हैं उसके अंदर, बहुत सारी उसके अंदर कथाएं हैं, और बहुत सारे उसमें मतलब बिल्कुल इस तरीके से उसको बताया गया है ना कि बहुत ही जबरदस्त है वो, ठीक है। तो मैं भागवतम पढ़ रहा था अभी, तो जब भागवतम पढ़ रहा था, कल कल की बात है, तो उस टाइम मैंने देखा उसमें तो ये लिखा है कि भाई जो भगवान का कोई भी मतलब कोई भी कार्य हुआ, मतलब मान लो आपके जीवन में कोई भी घटना घटित हुई, तो कोई भी घटना घटित हुई तो या तो उसमें भगवान की कृपा मानो आप, ये तो भगवान की कृपा हो गई, और या फिर भगवान की विशेष कृपा मानो आप। और आप उसको कसौटी पे एक बार कस के देखना, आपके जीवन में कोई भी घटना हुई ना, उसको आप भगवान की कृपा दृष्टि के नजर से देखना एक बार, कि ये घटना हुई है, अच्छा इसमें भगवान की कृपा कैसे हुई, तो आपको पता चलेगा वास्तव में कृपा हुई है। और कोई और आपको लगा साहब बहुत ही, और ये तो बहुत खराब घटना हो गई हमारे साथ, आप उसमें देखना तो वो आपको पता चलेगा वो तो भगवान की विशेष ही कृपा हुई है, बहुत ही विशेष कृपा हुई है। तो ये जब आप इस कसौटी पे कसना सीख जाएंगे ना, सारी घटनाओं को, जीवन की सारी घटनाएं या तो भगवान की कृपा है या भगवान की विशेष कृपा है, भगवान की या तो कृपा है या भगवान की विशेष कृपा है। इसको आप हर घटना को, जीवन की हर घटना को इस पे कसें, तो आप जीवन में परम शांति को प्राप्त करेंगे। ये भागवतम में नारद मुनि जी ने जो उपदेश दिया है उसमें ये बताया, ठीक है। तो नारद मुनि जी का उपदेश में पढ़ रहा था, तो उसमें ये बताया उन्होंने कि भाई या तो वो आपके ऊपर कृपा हुई है भगवान की, या विशेष कृपा हुई है। आप कस के देख लो कसौटी पे, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे क्या हुआ, नारद जी थे, उनके पिताजी का तो पहले ही देहांत हो गया था, और जब वो 5 वर्ष के थे तब उनकी माताजी को क्या हुआ, एक दिन सांप ने डस लिया, और सांप के डसने से उनकी भी मृत्यु हो गई माताजी की। अब 5 वर्ष का बच्चा है, उसकी माताजी को डस लिया सांप ने, तो उसके दिल से कितनी चीख पुकार निकलनी चाहिए कि मैं तो अनाथ हो गया, मेरी तो माताजी तो थी और उसको भी सांप ने डस लिया, और उस सांप के लिए कितनी बद्दुआएं निकलनी चाहिए, या वो सांप हाथ आ जाए तो मार दे, है ना, इस तरीके का निकलना चाहिए। लेकिन नारद जी ने उसको भगवान की कृपा माना, ये भगवान की कोई विशेष कृपा हुई, और ये भगवान का ही रूप है काल, जो किस रूप में आया है, और इस वजह से मेरी माताजी की मृत्यु हुई है। एक बार भी उन्होंने सर्प को दोष नहीं दिया, क्योंकि काल तो भगवान का रूप है, ऐसे किसी की मृत्यु हो नहीं सकती। तो एक बार भी उन्होंने किसी उसको सांप को दोष नहीं दिया, और भगवान की विशेष कृपा मानते हुए अपने कार्य में लग गए।
अब बाद में पता चलता है ना वास्तव में भगवान की विशेष कृपा कैसे हुई। वास्तव में भगवान की विशेष कृपा ऐसे हुई कि उनको जब उनकी माताजी भी नहीं रही तो वो क्या हुआ, साधुओं की सेवा करने लग गए, साधुओं के साथ रहने लग गए और उनकी संगत में उनकी सेवा करने लग गए। और साधु सेवा से भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा का जो फल होता है वो तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है ना उसमें भगवान की विशेष कृपा मिलती है उसको। जो संतों की सेवा करता है ना उसको भगवान की बहुत विशेष कृपा मिलती है। तुरंत उसका मन भगवान में स्थिर हो जाता है, भगवान में उसका मन लगने लग जाता है, भगवान अपनी तरफ खींच लेते हैं उस व्यक्ति को। ठीक है, जो संतों की सेवा करते हैं ना और जो भक्तों की सेवा करते हैं ना उनके ऊपर तो भगवान की बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता रहती है। ठीक है, तो अब वो संतों की सेवा करने लग गए तो उनका मन भगवान में क्या हो गया, बिल्कुल स्थिर हो गया। और इतने उच्च अवस्था की उन्होंने प्राप्ति करी कि वो नारद मुनि बन गए और उनको विशेष देह, भगवान के पार्षद की जो देह होती है ना, भगवान की पार्षद है नारद मुनि, तो पार्षद देह मिली है उनको। और वो नारायण नारायण करते हुए सब जगह विचरित करते हैं और भगवान के साथ रहते हैं। आप समझो इतना सौभाग्य कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति का। ठीक है, तो वो जो घटना थी कि सांप ने माता जी को डसा और 5 वर्ष का बच्चा है और वो अनाथ हो गया, तो वो घटना में भी उन्होंने क्या माना है, उसको विशेष कृपा माना भगवान की। ठीक है, तो कोई छोटी मोटी घटना आपके जीवन में नेगेटिव होती है ना, जिसको आप मानते हैं ये क्या हो गया, तो छोटी मोटी कृपा हुई है भगवान की। और कोई विशेष बड़ी कोई घटना हो गई आपके, अरे साहब ये तो बहुत ही गलत हो गया, वो आपके ऊपर भगवान की कोई विशेष कृपा हुई है। वो आपको बाद में जब आप उसको इस कसौटी पर कसोगे ना कि कैसे कृपा हुई है, तो आप उसके प्लस पॉइंट देखोगे ना जब, तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। भगवान के भक्त तो भगवान की कृपा ही मानते हैं हमेशा और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आपने वो सुना होगा, नामदेव जी थे और तुकाराम जी, 2 संत हुए हैं। तो देखो भगवान की कृपा की बात आते हैं, नामदेव जी की पत्नी जो थी वो क्या करती थी, जो नामदेव जी संत थे तो उनके पास कई संत आते थे, तो नामदेव जी कहते थे भाई इनके लिए खाना बना के खिला दो, तो उनको बना के खिला देती थी और वो नामदेव जी की सेवा भी करती थी। तो नामदेव जी जो है जगन्नाथ भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं हे प्रभु आपकी कितनी कृपा है मेरे पे कि आपने मुझे ऐसी पत्नी दी जो क्या करती है, मेरी इतनी सेवा करती है और जो आने वाले जो साधु वगैरह होते हैं ना, साधु सन्यासियों की भी सेवा कर देती है। बहुत ही बढ़िया पत्नी आपने दी प्रभु, आपकी कृपा है, हमारे मेरे पे विशेष कृपा है आपकी। ये उन्होंने जगन्नाथ भगवान से कहा। ठीक है, अब एक संत हुए तुकाराम जी। तो तुकाराम जी जो संत हुए हैं, तो तुकाराम जी की पत्नी ऐसी थी कि वो कहती थी कि भाई ये क्या झोला लेके आप बैठे हो। तुकाराम जी की पत्नी कहती थी कि ये झोला लेके क्या बैठे हो, तुम कमाने क्यों नहीं जाते, ये क्या तुम है ना जो माला करते रहते हो और यहाँ पे जो क्या ये साधु संत आते रहते हैं। तो वो उठा के फेंकती थी साधु संतों को भी कि भैया निकल जाओ यहाँ से, मैं खाना बनाऊंगी क्या तुम्हारे लिए, अच्छा मेरे पास यही काम रह गया कि तुम आ जाओ रोजाना, मैं तुमको खाना बना के खिलाती रहूं। तो वो उनको भला बुरा सुनाती थी और बिल्कुल ये कहती थी, उनको भी कहती थी कि बाहर निकलो, जो तुकाराम जी को भी कहती थी कि आप बाहर जाओ, ये सब माड़ा वाला नहीं, पैसे कमा के लाओ, तो घर कैसे चलेगा। तो इस तरीके से वो पूरा उनको ऊपर क्या करती थी, बिल्कुल कड़क स्वभाव की थी। तो तुकाराम जी क्या करते थे, जंगल में चले जाते थे और वहां भगवान का ध्यान भजन करते थे। ठीक है, तो भगवान तुकाराम जी जो है वो भगवान से कहते हैं हे प्रभु आपकी मेरे पे कितनी कृपा है, आपकी तो मेरे पे बहुत ज्यादा कृपा है, बहुत ही ज्यादा कृपा है आपकी। कैसे कि मैं जब जंगल में आता हूँ और जंगल में आकर जब आपका जो ध्यान करता हूँ, भजन करता हूँ, तो मेरा जो आपके साथ में जान लगता है ना, वो घर में कभी नहीं लग सकता था। और मैं जिस स्थिति को प्राप्त कर पाया हूँ ना, वो मैं यदि घर में रहता ना तो कभी नहीं कर पाता उस स्थिति को प्राप्त, जो कि मैं जंगल में आने की वजह से उस स्थिति को प्राप्त कर पाया। मैं कभी भी वो स्थिति घर में प्राप्त नहीं कर सकता था। हे प्रभु आपकी इतनी कृपा है कि आपने मुझे ऐसी पत्नी दी जो मुझे घर में टिकने नहीं देती है, आपने असीम कृपा करी मेरे पे। ठीक है, तो नामदेव जी पे तो भगवान ने कृपा करी और तुकाराम जी पे क्या कर दी, विशेष कृपा कर दी। तो आप समझो हर जो चीज है जीवन की, हर घटना है, उसको आप भगवान की कृपा माने या भगवान की विशेष कृपा माने तो आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए, तो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें ये कहा है ना, मनुष्य को मनुष्य के मन में जो शांति है उसमें परमात्मा प्राप्ति कारण कहा गया है कि भाई शांति से परमात्मा की प्राप्ति होगी।
और परम शांति कैसे मिलेगी कि आप क्या करोगे, कर्म योगी हो तो आपको फल चाहिए ही नहीं, तो वैसे ही शांति मिलेगी आपको। और ये मैंने भागवतम का भी जो मैंने पढ़ा था वो आपको बताया हिस्सा, तो उसमें भी बताया कि कैसे हमको परम शांति प्राप्त होती है। जब हम हर घटना को भगवान की विशेष कृपा या विशेष कृपा मानने लग जाते हैं तो हमारे जीवन में परम शांति आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 6.4 पेज नंबर 170। 6.4 पेज नंबर 170 पर है। कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में आसक्त होता है उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। अब आप बताइए, जो इंद्रियों के भोगों में भी आसक्त नहीं है, उसको इंद्रियों के भोग भी नहीं चाहिए, और कर्मों में भी आसक्ति नहीं है उसकी। कर्मों में आसक्ति क्या होती है कि भाई ये कर्म करूं इससे मेरे को क्या मिले, नाम बढ़ाई मान ऐसा कुछ मिले, ठीक है ना। तो कर्मों में भी आसक्ति नहीं होती है। देखो क्या होता है, कर्म फल में आसक्ति नहीं होने से भी सूक्ष्म बात है कर्मों में आसक्ति नहीं होना। कई बार क्या होता है, व्यक्ति कर्म फल में तो आसक्ति नहीं होती है लेकिन उसके कर्म करने में आसक्ति हो जाती है। पता है कैसे? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है तो वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें चलो उसको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, कोई समाज सेवा का कार्य कर रहा है, ठीक है। अब उसको रिटर्न में तो कुछ नहीं चाहिए लेकिन वो समाज सेवा का कार्य बढ़ चढ़ के इसलिए कर रहा है कि सब क्या करेंगे, सब मेरी बड़ाई करेंगे, मेरे को मान देंगे, मेरे को सम्मान देंगे कि ये तो भगवान का बहुत बड़ा भगत है, ये तो ऐसा काम करता है, ये तो ऐसा काम करता है, ये तो ये समाज सेवा करता है, वो करता है, और मेरे को दुनिया समाज सेवक के रूप में जानेगी है। और कई लोग तो अपने नीचे लिखने लग जाते हैं नाम के नीचे कि फलाना जी समाज सेवक, तो एक स्टिकर लगा लेते हैं वो समाज सेवकों में। तो क्या है कि वो अच्छा, वो समाज सेवा से उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए लेकिन उनका वो काम करने में बहुत आसक्ति है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ऐसा करने से मुझे बहुत नाम मिलता है, मेरे को बहुत बड़ाई मिलती है बहुत, तो वो मान बड़ाई में नाम में फंस जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म करने में भी आसक्ति नहीं रखें आप, कर्म करें बिना आसक्ति के। नाम बड़ाई मिलेगा मेरे को या कुछ फल मिलेगा वो तो बात ही नहीं है, वो तो कर्म फल में आसक्ति वाली बात होगी। तो पर कर्म फल में आसक्ति नहीं रखना वो तो बात हो ही चुकी है। बात ये हो रही कि कर्म करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, कर्म फल में तुम्हारी आसक्ति नहीं है तो हम समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हमें कुछ फल नहीं मिलेगा लेकिन हमें बहुत सारा नाम मिलने वाला है, मान मिलने वाला है, हम वहां के चेयरमैन बन जाएंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे, या कुछ हमारे को नाम बढ़ाई मिल जाएगी या वाहवाही करेंगे लोग, तो उस चक्कर में हम वो कर्म कर रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं हम कर्म में आसक्ति। फल तो नहीं चाहिए उसको कुछ भी लेकिन वो कर्म करने में आसक्त हो रखा है वो व्यक्ति। अब क्या होगा, उसको जब वो कर्म नहीं मिलेगा, कोई दूसरा अध्यक्ष बन गया, किसी दूसरे का नाम ज्यादा हो गया कि यार तुम्हारे से ज्यादा सेवा उसने कर दी, तो उसके क्या बेचैनी हो जाएगी कि यार ये तो गड़बड़ है मामला, मैं तो बहुत बड़ा समाज सेवक था, मेरे से बड़ा कौन आ गया, तो उसका अहंकार को क्या पहुंचेगी, ठेस पहुंचेगी। तो उसकी क्या कर्म में आसक्ति हो गई। फल तो नहीं चाहिए था पर कर्म में आसक्ति, तो भगवान ने कहा कर्म में भी आसक्ति नहीं रखनी है। तो कर्म फल में आसक्ति से भी सूक्ष्म बात क्या है, कर्म में भी आपको आसक्ति नहीं रखनी है कि इसको करने से मुझे फल तो नहीं मिलेगा लेकिन और चीजें मिलेगी, मान बढ़ाई मिलेगी, वो सब चीज में भी नहीं पड़ना है। तो जो व्यक्ति इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं रख रहा है और कर्म करने में भी आसक्ति में नहीं, कर्मों में भी आसक्ति नहीं रख रहा है और संपूर्ण संकल्पों का त्यागी भी है वो, अब वो संकल्पों का भी उसने त्याग कर दिया, कोई उसके मन में कोई संकल्प नहीं आ रहे हैं। यदि ऐसा व्यक्ति है तो वो योगारूढ़ का है। उसको क्या कहा है? योगारूढ़। वो तो योग पे आरूढ़ है, न तो उसको इंद्रियों के भोग चाहिए, न उसकी कर्म फल में आसक्ति, न कर्म में आसक्ति है, और न उसमें उसके मन में कोई विचार आते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मैं ये कर लूं वो कर लूं। तो जब उसके मन में कोई विचार नहीं आते हैं तो ऐसा व्यक्ति तो बिल्कुल योगी ही हो गया, उसको योगारूढ़ कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। 6.5 6.5 है, अपने द्वारा अपना उद्धार करें। देखो बहुत ही बढ़िया श्लोक, भगवान कह रहे हैं अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें। बहुत बड़ी बात बोलते भगवान। देखो भगवान ने क्या कह दिया, अरे भाई तुम खुद का उद्धार कर लो, खुद का पतन मत करो। हम ये कहते हैं कि खुद की कृपा, आप अपने आप के ऊपर खुद की कृपा तो करो सबसे पहले, भगवान तो कर देंगे आप पे कृपा, लेकिन इतना आपको बुद्धि दे दिया भगवान ने, इतना विवेक दे दिया आपको, और अब भी आप क्या कर रहे हो,
उसका प्रयोग नहीं कर रहे, अभी भी आप संसार में लग रहे हो, भगवान के नाम में नहीं लग रहे, आपने कोई नाम जपने का टारगेट नहीं बनाया कि भाई 16 माला तो मेरे को करनी ही करनी है, भगवान का नाम तो लेना ही लेना है, उसी से मेरे को भगवत प्राप्ति होने वाली है ना। और तो इस तरीके का हम कुछ नहीं कर रहे। तो भगवान ने कहा कि आपको सब कुछ पता है, आपने ये सुन रहे हो आप भगवत गीता, ये भी आपको पता चल गया, पहले भी आपको कई सारी चीजें पता है, और आपको ये भी पता है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर में उतरा ही पा रहा, आपको वो दुआ भी आपने सुन रखा है कि कलयुग में तो नाम से ही आप जीत जाओगे, आप कुछ भी नहीं करो, केवल नाम लेते रहो ना भगवान का, तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, तो पता सब कुछ है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम खुद के ऊपर खुद की कृपा नहीं कर रहे। तो भगवान कह रहे तुम खुद के ऊपर खुद की कृपा तो करो, मैं तो कर दूंगा कृपा, लेकिन तुम अपने आप के ऊपर अपने आप की कृपा करो। तो जो व्यक्ति खुद के ऊपर ही कृपा नहीं कर रहा है, तो भगवान उस पर कृपा क्यों करें भाई? आप खुद पे तो कृपा कर नहीं रहे हो, आप तो लग रहे हो वो चीजों में, और भगवान की तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हो, नाम जप माला कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा न आप निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हो, कर्म फल का त्याग भी नहीं करके कर्मयोगी भी नहीं बन रहे आप, पता सब कुछ चल गया आपको। तो आप जब खुद पे खुद की कृपा नहीं कर रहे, तो ये बहुत गलत हो रहा है। तो ये कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अपने द्वारा अपना उद्धार करो, पहले अपने आप पे कृपा करो। हमको खुद पे तो कृपा करनी चाहिए ना, क्या कि भाई मेरा उद्धार कैसे होगा? तो मैं ऐसा करता हूँ, ये दृढ़ निश्चय करता हूँ कि आज से मैं 16 माला करूंगा। मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म करता रहूंगा, जो होगा आ जाएगा। तो मैं आज से दृढ़ निश्चय करता हूँ, मैं आज से दृढ़ निश्चय करता हूँ, ऐसा करके और उसमें लगे हम। कोई भी चीज कब मिलती है? जब हम दृढ़ निश्चय करके उसके पीछे लग जाते हैं, हाथ पांव धो के पीछे पड़ जाते हैं, तब वो चीज मिलती है। तो वो तो करो भाई, आप खुद पे खुद की कृपा करो। तो भगवान ने कहा अपना पतन नहीं करो। अब आप पतन क्या करते हैं? जैसे अपने लोग पतन क्या करते हैं कि पता सब कुछ होने के बाद भी संसारिक भोगों में लग रहे हैं, संसारिक भोगों में लग रहे हैं, राग आसक्ति भरी पड़ी है, हर चीज में मन फंसा पड़ा है, बस संसार ही मेरा है, और ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा फलाना है ठिकाना है, बस हाय तौबा यही है मेरा जीवन, और ये वस्तुएं ही है, इन्हीं से आनंद की प्राप्ति होनी। बस उसमें व्यक्ति लगा हुआ है और खुद का पतन करवा रहा है। एक एक दिन निकलता जा रहा है भाई। कल एक दिन ज्यादा था हमारे पास जीवन का, एक दिन कम हो गया, अब आज एक दिन और कम हो जाएगा। ठीक है, एक एक दिन निकलता जा रहा है, भगवत प्राप्ति में लग जाओ। भगवान यही कह रहे हैं, खुद का पतन मत करो भाई, खुद का उद्धार करने में लग जाओ। आप खुद पे खुद की कृपा करेंगे तो मैं भी कृपा कर दूंगा। इसके ऊपर क्या है कि वो प्रसंग भी दे रखा है। राम जी जब लंका जाना था तो पुल बनाने की बात आई, तो राम जी ने कहा ठीक है भाई पुल बनाओ, तो मेरा नाम लिख के, राम का नाम लिख के आप डालोगे तो पत्थर तैरेंगे। ठीक है, तो क्या करा, सबने मेहनत करके पुल बना दिया। अब जो पुल तैयार हुआ वो सकड़ा था, सेना बहुत बड़ी थी, तो सेना बहुत बड़ी थी, तो देखा कि भाई ये पुल से तो कैसे जाएगी, तो बहुत ही सकड़ा पुल है और बहुत टाइम लग जाएगा पहुंचने में। वानरों की सेना विशाल सेना थी। तो अब उन्होंने देखा कि ये तो कैसे, तो क्या हुआ, राम जी जो है वो पुल पे आके खड़े हुए। अब पुल पे आके खड़े होते ही क्या हुआ, जितने भी जानवर थे, व्हेल मछली, बड़े बड़ी मछलियां और ये जो जानवर थे ना इसमें समुद्र में, वो सब आके पुल के सट गए भगवान का दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो तो अद्भुत छवि थी भगवान की। और सबको सबको लगा अरे ये क्या हो गया, तो सारे प्राणी आके क्या हुआ, उस पुल के पास में आके सट गए। और वो पुल क्या हुआ, बहुत चौड़ा हो गया, जितना चौड़ा था उससे कई गुना चौड़ा हो गया वो, और आराम से बानर सेना क्या है उस पे से पार होने लग गई। तो जामवंत जी ने कहा हे प्रभु, आप ऐसे पुल पे से आप खड़े होते ही आप पे ये पुल से कई गुना बड़ा पुल बन गया, तो इतनी मेहनत क्यों करवाई इन लोगों से, इन बेचारे वानरों से इतनी मेहनत क्यों करवाई कि आपने वो पत्थर डलवाए ये करके हैं? ये तो वैसे ही इतना चौड़ा था, आप पहले आके खड़े हो जाते। तो आप क्या आके खड़े होते हैं तो सारे जानवर आके वो खड़े चिपक गए यहाँ पे, तो ये पुल बन गया बहुत बड़ा, तो क्यों मेहनत करवाई? तो भगवान ने कहा रे थोड़ी सी कृपा तुम कर लो, थोड़ी मेहनत तुम कर लो, उसके बाद तो मैं कर दूंगा कृपा, उसके बाद तो मैं इतनी कृपा कर दूंगा, कई गुना कृपा मैं कर दूंगा, पर थोड़ी बहुत मेहनत तुम भी तो करो। इसलिए तो पुरुषार्थी ही भगवत कृपा का अधिकारी होता है, जो खुद पे खुद की कृपा करता है, जो पुरुषार्थ करता है, जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है ना, उस वही भगवत कृपा का अधिकारी है। तो जो खुद तो करता रहे मौज
खुद तो करता रहे, ऐश शराब पी रहा है, गलत काम कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, और गलत जितने भी काम होते हैं, जुआ खेलने से लेके जो भी गलत कार्य हैं, दूसरे का पैसा खा जाना, ये कर देना, जो भी गलत सलत जितने कार्य है वो व्यक्ति कर रहा है ना। और वो कहे साहब भगवान मेरे पे कृपा कर दें। अरे भगवान कृपा करेंगे, पहले तुम तो कृपा करो खुद पे। ये भगवान का संदेश है विशेष। भगवान ने क्या कहा, ये संदेश दिया भगवान ने, अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपने द्वारा अपना उद्धार करें, पहले खुद पे तो आप कृपा करें, अपना पतन ना करें। पतन में नहीं पड़ो, ये सब चीजों में मत पड़ो, भोग आसक्ति में मत पड़ो, ठीक है, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। अब बताओ, आप अपना शत्रु भी हैं और आप अपना मित्र भी हैं, तो हम अपने शत्रु बन के रहेंगे क्या, कि हम खुद के ही शत्रु हैं? बिल्कुल भोग में लगे रहेंगे हम तो, दिन रात बस आइस तौबा संसार, बस ये मिल जाए, ये खा लूं, ये पहन लूं, वहां घूम लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। इच्छाएं हैं जो कि शांति होने में नहीं आ रही, कामनाएं बढ़ती जा रही है, भोग वासनाएं बढ़ती जा रही है। तो हम अपना शत्रु हैं क्या खुद का? नहीं, हमें खुद का शत्रु नहीं बनना है, हमें खुद का मित्र बनना है। हम अपने ही मित्र हैं, हम अपने ही शत्रु हैं। तो यदि हम ऐसा कार्य करते हैं ना, तो फिर हम अपना खुद का, हम क्या है, खुद का ही शत्रु बन के रहते हैं। तो अब खुद का शत्रु बन के रहोगे तो कैसे खुद का कल्याण करोगे? इसलिए भगवान ने कहा आप खुद का मित्र बनो, आप अपना मित्र बनो भाई, आप अपना कल्याण करने में लगो। ये भगवान ने विशेष बात कही है यहाँ पे। और हमारे, अच्छा एक चीज बताओ, इतने भगवत गीता दे दी भगवान ने, नाम, भगवान का नाम लेने के लिए नाम जाप सिस्टम बता दिया, कर्म योग बता दिया, सारे रास्ते आपको पता चल गए कि आपका उद्धार कैसे होने वाला है। बावजूद उसके सारी चीजें पता चलने के बाद भी हम जब खुद के उद्धार में नहीं लगते हैं, तो ये होता है कि हम हमारे विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे। हमारे को भगवान ने जो इंटेलेक्ट दिया है, हम उस इंटेलिजेंसी का यूज नहीं कर रहे। इंटेलिजेंसी तो है हमारे अंदर, पर हम उस इंटेलिजेंसी का यूज अपने उद्धार के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इसका यूज करना है अपना। अरे एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ एक बहुत बढ़िया चीज। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो एक कहीं सत्संग चल रहा था, तो सत्संग चल रहा था तो वो वहां आया और उसने सुना। तो महाराज बोल रहे थे, महाराज ने कहा, अरे देखो भगवान का नाम ले लो दिन रात, भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि आप क्या होगा कि तर जाओगे। भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि आप तर जाओगे, आप परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। दिन रात नाम ले लो भगवान का। तो उसने क्या करा, वो 5-1 मिनट का, 5-7 मिनट 10 मिनट का प्रवचन सुना। घोड़े पे बैठ के आया था वो, घोड़ा उसने पेड़ से बांध दिया और महाराज जी बोल रहे थे, वहां बैठ गए। बैठ के उनने प्रवचन सुन लिया 15 मिनट का। उनके ये समझ में आई कि भाई भगवान के नाम से यदि सब कुछ ही मिल जाएगा तो फिर क्या रखा है। तो उसने क्या करा, वो घोड़ा वहीं बांध के वहीं छोड़ दिया और वहीं से निकल गया पैदल। और बस दिन रात एक माड़ा ले लिया हाथ में और दिन रात भगवान का जाप करता रहा, पैदल घूमता रहा। और उसकी स्थिति इतनी उच्च हो गई कि उसको भगवान की, बस क्या बोले आप, तो उसको तो भगवान के यूं मानो कि दिन रात दर्शन ही होने लगे, सब जगह भगवान दिखने लग गए। और उसको तो लग गया कि भाई मैं तो बहुत परम शांति की प्राप्ति हो गई, मैं तो बहुत जबरदस्त मजा आ गया मेरे को, तो मैं तो लाइफ में ही मतलब सोच ही नहीं सकता था इतना आनंद भी हो सकता है क्या किसी चीज में। तो मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। तो वो घूमता रहा और भगवान का नाम लेता रहा। अब वो क्या हुआ, 1 साल बाद वापिस वहां पे आया जहाँ पे वो कथा हो रही थी और जहाँ पे उसने घोड़ा बांधा था ना। 1 साल बाद वापिस आया वहां पे, तो उसने देखा वो घोड़ा वहां बंधा हुआ है। वो आश्रम वाले क्या करते थे, वो जहाँ घोड़ा बांधा था वो घोड़े को खिला देते थे। ठीक है, वो घोड़ा भी बंधा रहा हुआ। अब 1 साल बाद वापिस आया तो उसने देखा कि ये लोग तो आज भी प्रवचन सुन रहे हैं और वैसे ही हैं ये भी, वैसे ही कपड़े पहन रखे थे, वैसे ही ये लोग हैं और वैसा ही महात्मा जी प्रवचन दे रहे हैं और ये अभी भी सुन रहे हैं। तो ये क्या सुन रहे हैं? जब बात बता दी ना कि भगवान का नाम लेने से उद्धार हो जाएगा, तो बात तो बता दी थी उस दिन ही सब कुछ, और आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, जब बता दिया था तो अभी भी ये रोज रोज क्या सुन रहे हैं। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई 1 साल से सुन रहे हैं फिर भी इनमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा। ऐसे ही उनके विचार दिख रहे हैं, ऐसे ही उनसे जो बातचीत करी तो पहले भी वैसे ही विचार थे, अभी भी वैसे ही विचार दिख रहे हैं। तो भाई उसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। तो आप समझ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग प्रवचन तो सुन रहे थे, या जो भी महात्मा जी भागवतम सुना रहे थे, भगवत गीता सुना, जो भी सुना रहे थे सुन तो रहे थे, लेकिन वो उसका कोई अपने जीवन में उतारने का कार्य बिल्कुल नहीं कर रहे थे। जीवन में कुछ नहीं उतारा उन्होंने, बस मजा आ रहा है सुनने में।
सुन लिया, हाँ सुन लिया, समझ लिया, हाँ समझ तो लिया, लेकिन अब करना नहीं है उसको। तो ये हुआ उनके साथ। तो वो 1 साल बाद भी वही कथा सुन रहे हैं। अब वो 2 साल बाद भी आएंगे ना घूम के, तो वहीं मिलेंगे, 5 साल बाद भी मिलेंगे। न विचारों में परिवर्तन, न जीवन में परिवर्तन, न भगवान नाम का जाप उन्होंने चालू करा, न फलों में न उन्होंने जो है फल में आसक्ति का त्याग करा, न उन्होंने कुछ करा, न उनके विचारों में परिवर्तन। तो आप बताओ, आप बताओ, खुद का उद्धार करना है ना तो बहुत ज्यादा नहीं सुन के, और यदि हम लिमिटेड सुनते हैं और उसको भी उतार लेते हैं जीवन में, तो उससे भी उद्धार हो जाएगा। तो भगवान ने जो कहा ना, खुद के उद्धार में लगो। अच्छा पूरा सुन रहे हो तो सुनो, वो भी सुनो, और उससे उद्धार करो, जीवन में उतारो। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, बार बार नई चीजें आती, तो उनको जीवन में उतारो, लिखो, बार बार मनन करो, बार बार पढ़ो, चिंतन करो। पूरा हफ्ता होता है हमारे पास में, क्लास होने के बाद में पूरा वीक होता है हमारे पास। जब भी हम टाइम मिले जरूर से उसको पढ़ें, दोबारा मनन करें, देखें भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं, कितनी विशेष बात भगवान ने कह दी यहाँ पे। करे अपना उद्धार करो, अपना पतन मत करो। आप खुद ही अपने शत्रु हैं, आप खुद ही अपने मित्र हैं, ठीक है। तो ये आपको विशेष चीज है, विशेष संदेश है भगवान का, जो हमें ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में चलते हैं 6.6। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु हैं। जिसके लिए आप ही अपना बंधु है, मतलब जिसने अपने आप को जीत लिया। अपने आप को जीतने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है? हम कौन है? हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। मेरी क्लास चल रही है, ठीक है। अब मैसेज है ना, आप अप्रूव आपस में कर लो, वैसे तो क्या नॉर्मल है। हाँ ठीक है ना। तो आप अपना बंधु है जिसने अपने आप को जीत लिया। अब देखो हम कौन है? हम आत्मा है। अब अपने आप को जीत लिया है कैसे? अब अपने आप को जीतने का मतलब समझ रहे हैं, हम आत्मा है, और ये जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है हमारा, उसको जीता जा सकता है क्योंकि हम उन सबसे ऊपर है। मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर अहंकार है, और अहंकार से ऊपर हम है, हम खुद है। हम खुद मतलब आत्मा। आत्मा जब प्रकाशित होती है ना, तो सब मन बुद्धि अहंकार सब प्रकाशित हो जाते हैं। आत्मा जब जागृत होती है, जब हम अपना अपने आप को आत्मा मानने लगते हैं, ठीक है, तो चीजें अपने आप कंट्रोल में आती है। हमारा अहंकार भी कंट्रोल में आता है, बुद्धि मन सब शांत हो जाते हैं, सब कंट्रोल में आते हैं। तो आत्मा जो है वो हम है। तो हम यदि अपने आप को आत्मा मानते हुए चलें और अपने और दृढ़ निश्चय कर लें कि नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ, बिल्कुल मतलब जो परमात्मा के गुण हैं वो सारे गुण मेरे में हैं, मैं परमात्मा का अंश हूँ। बस ये दिमाग में बैठा के, और मेरे को ये कार्य नहीं करने हैं, ये चीजें नहीं करनी है, भोग आसक्ति में नहीं पड़ना है, गलत चीजों में नहीं पड़ना है, दृढ़ निश्चय आप कर लें, ठीक है, तो आप अपने मन बुद्धि इंद्रियों को सबको जीत सकते हैं। जीत सकते हैं, आप बिल्कुल जीत सकते हैं, क्योंकि आपकी सत्ता है ना, वो इन सबसे ऊपर है। आपकी सत्ता जैसे परमात्मा है, उनके जो गुण हैं वो आपके असली गुण वो है। ये जो दिख रहे हैं, जो मन बुद्धि के अंदर आ रहे कर रहे हैं, ये सब संसारिक इफेक्ट है, ये संसार का प्रभाव है ये, ठीक है। बाकी असली गुण आपके अंदर क्या है कि आप संपूर्ण हैं, आप निर्विकार हैं, आप परम शांति है आपके अंदर, ठीक है, आप परम पवित्र हैं। आप ये आपके मूल रूप, आपका मूल रूप, अपने सब लोग का मूल रूप ये है, ठीक है। तो इसको हम सोचें कि हम, हमारा मूल रूप क्या है, कि जो परमात्मा का रूप है वही है हमारा रूप, ठीक है। और जब आपको पता है भगवान से जब प्रेम हो जाता है ना, तो दो रहते ही नहीं, दो नहीं रहते हैं, एक ही रहता है। आत्मा और परमात्मा दो नहीं बचते, फिर दोनों एक हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे भाई, आप हो तो परमात्मा नहीं है, परमात्मा है तो फिर आप नहीं हो, तो दोनों मिल जाते हैं ना। प्रेम गली अति साकड़ी दामे दुम न समाये, ये कहावत है। प्रेम गली अति साकड़ी जामे दो न समाये, मतलब प्रेम की गली इतनी सकड़ी होती है कि उसमें दो नहीं आ सकते।
क्योंकि आप दो है ना, तो प्रेम ही नहीं है आप में। आप दोनों एक हो चुके हैं, परमात्मा और आत्मा एक हो चुके हैं, तो फिर आप उस स्थिति में पहुंच गए जब दो रहे नहीं आप। ठीक है, तो हमारी स्थिति वो है कि हम परमात्मा का अंश आत्मा है, तो उसको विचार करते हुए हम इंद्रियों के स्वामी हैं, हम मन बुद्धि के स्वामी हैं भाई, हम गुलाम नहीं है। हाँ, हम हमारी बुद्धि के, मन के, इंद्रियों के गुलाम नहीं है। यदि हम गुलाम बन के रह रहे हैं ना उनके, तो इसका मतलब हमने अपने आप को नहीं जीता, अपने आप को पहचाना नहीं है अभी तक आपने। आप अपने आप को पहचानो, आप परमात्मा का अंश हो भाई, आप में शक्ति है, आप परम शक्तिवान हो, आप परम पवित्र हो, आप परम शांत हो, आप सब कुछ हो। मन बुद्धि इंद्रियों की हिम्मत है क्या कि वो आपसे ऊपर निकल सकती है? नहीं निकल सकती। तो आप जब अपने स्वरूप को पहचान लोगे, जब आप मान लोगे कि नहीं मैं तो बहुत जबरदस्त भगवान का ही अंश हूं और भगवान के सारे गुण हमारे अंदर हैं, तो फिर आप उनको काबू में कर लोगे। तो भगवान यही कह रहे हैं, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है। आपने अपने आप को जीत लिया तो आप अपना बंधु हैं, मतलब आप ही अपने सब कुछ हो गए, आप ही अपना बंधु हैं, सखा है, सब कुछ आप ही हो गए। ठीक है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव कर रहा है। मतलब जब आप अपने आप को नहीं जीतेंगे तो क्या होगा? आपके मन बुद्धि इंद्रियां सब क्या करेंगी? अपने हिसाब से दौड़ेंगी, दौड़ती रहेंगी। कोई कहाँ, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, आंखों को देखने के लिए पिक्चर चाहिए, मोबाइल चाहिए, यूट्यूब चाहिए, फलाना चाहिए, इसमें टाइम निकाल रहे हैं, इसमें टाइम निकाल रहे हैं, इसमें टाइम निकाल रहे हैं, गया आज का दिन, हो गया बर्बाद। कानों को सुनने के लिए चाहिए, है ना, जीभ को बढ़िया रसदार चीजें खाने के लिए चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, उसके लिए कमाई चाहिए, उसके कमाई में लग रहे हैं अंधे की तरह, बिल्कुल अंधाधुंध लग रहे हैं, पता ही नहीं है टाइम का, तो बस निकल गया दिन। तो ऐसा यदि हम कर रहे हैं तो हमने अपने आप को नहीं जीता, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप के शत्रु हैं। अनात्मा का मतलब आत्मा और अनात्मा दो चीज हो गई। आत्मा मानना मतलब हम अपने आप को आत्मा माने, और अनात्मा का मतलब हम अपने आप को शरीर मानते हैं। और ये जो पदार्थ, शरीर, मन बुद्धि इंद्रियां, ये हैं हम। हमारी सत्ता क्या है? हम क्या सोचते हैं कि ये शरीर, इसकी मन बुद्धि इंद्रियां, इस शरीर के नाम पे स्टिकर लग रहा है मनोज गुप्ता, ये हम है। तो ये हम अपने आप को अनात्मा मानते हैं, हम आत्मा नहीं मान रहे। ठीक है, तो जो अनात्मा मानेगा ना अपने आप को, वो कैसे जीत पाएगा? वो जीत ही नहीं पाएगा। जो आत्मा मानेगा ना अपने आप को, वो जीत पाएगा। जो अपने आप को आत्मा मानेगा ना, वो मन बुद्धि इंद्रियों सबको जीत लेगा। ठीक है, और जो अपने आप को शरीर मानेगा ना, और ये मानेगा संसार, शरीर और भोग पदार्थ यही सब कुछ है दुनिया में, इसके अलावा कुछ नहीं है, और मैं कौन? शरीर हूँ, और मेरे को क्या चाहिए? इसको सुख पहुंचाना है, बस। वो खुद का शत्रु है, वो तो आप अपने शत्रु बन के बैठे हो। ये भगवान ने कह दिया, शत्रु की तरह बर्ताव करते हैं। आगे बढ़ते हैं 6.7। जिसने अपने आप पर विजय कर ली है, जो अपने आप, जिसने अपने इंद्रियों मन बुद्धि को जीत लिया है, ठीक है, अपना स्वरूप पहचानने लग गया हो कि मैं आत्मा हूं, मैं सबको जीत सकता हूँ, जिसने अपने आप पर विजय कर ली है, उस शीत उष्ण, शीत उष्ण का मतलब अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख मान अपमान में निर्विकार, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मान करे कोई अपमान करे, सुख आए दुख पाए, अनुकूलता आए प्रतिकूलता आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, निर्विकार है मनुष्य, वो परमात्मा को नित्य प्राप्त है। ऐसा व्यक्ति तो परमात्मा को नित्य प्राप्त है ना, जिसने अपनी सारी इंद्रियों मन बुद्धि सबको जीत लिया और उसके फर्क पड़ना ही बंद हो गया, सुख दुख का, मान अपमान का, है, तो वो परमात्मा को नित्य प्राप्त है। उसको तो नित्य परमात्मा ही दिखेंगे, फिर उसके पास है क्या? बचा ही नहीं कुछ भी, उसका मन ही पूरा तरीके से शांत हो चुका है, अपने आप को जीत चुका है वो, तो वो उसको नित्य प्राप्त है परमात्मा। तो हमको भी ऐसा ही बनना है, धीरे 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 इंद्रियों को जीतना है, इंद्रियों मन बुद्धि को जीतना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6.8, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। 6.8, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। कैसे? ज्ञान किसको कहा गया है? जिसको पता है कि कर्म कैसे करना है, फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करना है, कर्म योगी बनना है, ये ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? कि क्षमता में रहना है, मतलब सुख दुख में समान रहना है, ये विज्ञान है। तो जिसको ज्ञान विज्ञान
जिसको ज्ञान विज्ञान से जिसका अंतःकरण तृप्त है, मतलब उसको पता है कि ठीक है मेरे को क्या करना है, कर्म करना है फल की इच्छा के बिना, और समता में रहना है, सुखाए दुखाए मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ऐसा व्यक्ति कोई है जो कूट की तरह निर्विकार है। कूट क्या होता है पता आपको? एक लोहे का टुकड़ा होता है। आप सुनार के गए हो ना कभी? सुनार के सभी गए होंगे। तो सुनार के गए हो तो एक लोहे का टुकड़ा रखा रहता है बहुत सॉलिड, और इस पे वो क्या करता है, सोने की कुटाई करता है, चांदी की भी कुटाई करके उसको शेप दे देता है, उसको बिछिया बना देता है, कुछ बना देता है, कुछ भी मोड़ के उसको सीधा करके उस पर कूटता है। तो जो लोहे का टुकड़ा होता है बिल्कुल सॉलिड होता है वो, है उस पे क्या करता है, वो सोने चांदी की उनकी कुटाई करके उनको शेप देता रहता है, उसका नाम होता है कूट। जो लोहे का टुकड़ा है उसका नाम क्या होता है, कूट होता है। अब कूट क्या है, निर्विकार है। कूट की तरह निर्विकार, भगवान ने एग्जाम्पल देखो कितना बढ़िया दिया है, कूट की तरह निर्विकार। अब कूट जो है जिसके ऊपर सोना कूटा जा रहा है, चांदी कूटा जा रहा है, अरे वो कूट ये कहता है मेरे पे कुछ भी कूट लो। आप मान लो ये लोहे का टुकड़ा है, हम इस पे सोना कूटे, चांदी कूटे, कुछ भी कूटे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। लोहे का टुकड़ा वो कहता है वो निर्विकार है, उसको न सोने से लगा हुआ है, न चांदी से लगा हुआ है, न किसी और वस्तु से पदार्थ से लगा हुआ है। जो भी आपको यहाँ रख के कूटना है कूट लो, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई इच्छा नहीं है कि मुझे सोना मिल जाए, मुझे चांदी मिल जाए, मेरे पे कूट रहे हैं तो थोड़ा तो मेरे को मिल जाए। नहीं, वो लोहे का जो पिंड है, लोहे का जो टुकड़ा है, वो निर्विकार होता है, उसमें कोई विकार नहीं आता है, वो वैसा ही रहता है। ठीक है, तो जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, और मिट्टी के डेले, पत्थर और स्वर्ण में संबुद्धि है। अब वो मिट्टी के डेले को भी वही मानता है, पत्थर को भी वही मानता है, और सोने के टुकड़े को भी वही मानता है, उसके लिए कोई फर्क नहीं है। मिट्टी का डेला हो, पत्थर हो, चाहे सोने का टुकड़ा हो, वो कहता है मेरे लिए सब समान है, सब में समान दृष्टि रखनी है। फिर वापस से वही बात आ जाएगी जो हमने पढ़ी थी अभी थोड़े दिन पहले, कि हमको समदर्शी होना है, समवर्ती नहीं होना है। समवर्ती का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि सोने के टुकड़े को तो बाहर रोड पे फेंक दें और पत्थर को जो है तिजोरी में रख लें। तो बर्ताव ऐसा नहीं कर सकते। बर्ताव तो जिसके साथ जो होना है वही करना होगा आपको। सोने को तो तिजोरी में रखना पड़ेगा और पत्थर को तो आपको रोड पे डालना पड़ेगा। तो जो जिसका बर्ताव है वो बर्ताव तो उससे वही होना। तो आपको समवर्ती कभी नहीं होना, सबके साथ समान बर्ताव कभी नहीं करना है। बर्ताव तो जिसका जो मूल्य उसके हिसाब से करना है, पर सबके मन में भाव आपके लिए होना चाहिए कि भाई ठीक है ये है तो बढ़िया, नहीं है तो बढ़िया। ये चला जाएगा तो कोई हमें छाती नहीं पीटनी पड़ेगी, या जरूरत नहीं है। ठीक है, भगवान ने दे रखा है, पड़ा है सोने का टुकड़ा तिजोरी में तो ठीक है, और भगवान वापिस ले रहे हैं, चला गया तो जाने दो। क्या चाहिए, 2 रोटी 2 कपड़े मिल जाएंगे। कम खा लेंगे, कम कमा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी। इतने लोग जी रहे हैं, जी नहीं रहे क्या? जो आपसे कम कमा रहे हैं ना, तो उनको भी 2 रोटी 2 कपड़े तो मिल ही रहे हैं, भगवान दे रहा है ना। अरे जब 2 रोटी 2 कपड़े भगवान दे रहा है ना, तो उसके आगे तो चिंता करते हो तो वो तो फिर फालतू ही कर रहे हो आप। फिर जरूरत क्या है फिर चिंता करने की? जरूरत है क्या उसके आगे? 2 रोटी 2 कपड़े के आगे चिंता करने की आवश्यकता कतई नहीं है। जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं भगवान जरूर पूरी करेगा, जरूर करेगा, करता आया है, आज तक भी करता आया है और आगे भी करेगा। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि जो जितेंद्रिय है, मिट्टी के डेले, पत्थर और स्वर्ण में समबुद्धि वाला व्यक्ति है, ऐसे को योगारूढ़ कहा जाता है। बुद्धि सब में समान है कि ठीक है सोना तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, पड़ा है तिजोरी में तो ठीक है, चला गया तो ठीक है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति क्या रहता है, बिल्कुल योगी अवस्था में रहता है। बिल्कुल उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आ रहा है जा रहा है, अपना कर्तव्य पालन के लिए जो कर्म होता है वो कर्म कर लेता है। बाकी कुछ नहीं, आ जाए वो बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया, चला जाए तो बढ़िया, मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिले तो बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। अरे जिसके लिए सब कुछ बढ़िया तो वो तो शांत रहेगा, माइंड उसका शांत रहेगा, और संकल्प उसके नहीं चलेंगे, और भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ेगा, तो वो योगी तो है। तो यही तो भगवान ने कहा कि वो योगी है। आगे बढ़ते हैं 6.9, सुहृदय मित्र वेरी। सुहृदय का मतलब जिसको हम बहुत चाहते हैं, हमारे हृदय में बैठा हुआ है। मित्र तो आप जानते हैं, वेरी का मतलब दुश्मन आप जानते हैं। उदासीन मतलब जिससे ठीक है वो न तो हमारा मित्र है, न शत्रु है, न कुछ नहीं। ठीक है, वो पड़ोस में एक आदमी रहता है उसको जानते हैं, लेकिन हमारा न तो उसमें लगाव है, न उससे द्वेष है, न उससे राग है, न हमारा मित्र है, न शत्रु है। ठीक है, देखते हैं सकल उसकी बात खत्म।
ठीक है, तो अब वो ऐसा उदासीन, इससे हमारा कोई लेना नहीं। उदासीन है, कोई मध्यस्थ है, आपके और किसी भी बीच में कोई वार्ता चल रही है उसमें कोई मध्यस्थ है, ठीक है, या द्वेष्य है, किसी से आपका द्वेष हो रखा है, वो है। संबंधी हैं, आपके सगे संबंधी हैं। साधु आचरण करने वालों में कोई साधु आचरण करने वाला है, पाप आचरण करने वालों में कोई पाप आचरण करने वाला है। सब में समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। सब में समान बुद्धि, बर्ताव समान नहीं करना है। बर्ताव तो जिसका जो है, अब पिताजी हैं तो पिताजी के साथ जो बर्ताव होना है अच्छा ही होना है, हम उनको प्रणाम ही करेंगे, तो वही बर्ताव करना है, ठीक है। तो पिताजी के साथ जो बर्ताव होना है वो पिताजी के साथ होना है, ठीक है। और हमारा ब्रदर है, भाई है, तो उसके साथ भाई का बर्ताव होना है, ठीक है। तो जिसके साथ जो बर्ताव होना है वही होना है। बर्ताव में आपको मतलब बर्ताव समान नहीं कर सकते, लेकिन सबको समान मानना है कि भाई सब समान है, सब भगवान का अंश है, सब में सब भगवान के बच्चे हैं हम, ठीक है, सब समान है, सब समान है, ये मानते हुए चलना है। राग द्वेष नहीं लाना है, किसी में भी मन नहीं फंसाना है, तो वो ऐसा व्यक्ति, समबुद्धि वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। बर्ताव तो जिसके साथ जो होना है वही करना है, ठीक है ना। अरे घर में कोई नौकर है तो उसको आप थोड़ी ना, जैसे आप या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, है ना, तो वहां कोई पियोन काम करने आता है तो उसको आप जो उस कंपनी के बॉस है उसकी गद्दी पे थोड़ी बिठा दोगे, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। तो जो जिस पोस्ट पे है वो उसी पोस्ट पे बैठेगा। लेकिन हमारी बुद्धि ये बोलनी चाहिए कि सब समान है, सब समान है, सब भगवान का अंश है, सबके अंदर सब परमात्मा के अंश है, सब परमात्मा के बच्चे हैं, बस वो मानते हुए सब हम सब समान है, ऐसा मान के चलना है मन से, ठीक है। तो समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। जैसे क्या अभी क्या हो रहा है इन दिनों, आपको पता होगा एक मुद्दा बहुत 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 गर्मा चुका है इन दिनों। हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है बहुत गर्मा चुका है, सबने देखा है, ठीक है। किस तरीके से वो नुपुर शर्मा जी का बयान आने के बाद में कितना हंगामा हुआ है, और कैसे कैसे घटनाएं हुई है, उदयपुर की घटना हुई है, तो ये मामला बहुत गरमाया हुआ है इन दिनों। तो क्या हो रहा है, हमारे मन में द्वेष आ जाता है कई बार कि मुसलमान से हम द्वेष करने लग जाते हैं। हिंदू तो हमारा भाई है और मुसलमान हमारा दुश्मन है, ये हमारे मन में भावना आ जाती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि भाई देखो, सब भगवान के बच्चे हैं, अब जो जो करेगा वो भर लेगा। तो आप द्वेष क्यों रखते हो? आप तो सब भगवान को बच्चे मानो सबको, कोई कुछ करेगा तो वो भरेगा। अब किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाए तो वो पकड़ा जाएगा, उसको भी फांसी हो जाएगी, ठीक है। वो जो कर रहे वो करता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। पर अननेसेसरी किसी से द्वेष पालने की जरूरत नहीं है, और किसी में ज्यादा मन फंसाने की जरूरत नहीं कि तो हमारा बहुत हितैषी है, तो हमारा प्रेमी है, तो हमारा प्रिय है ना, और ये हमारा दुश्मन है, ये नहीं। आप में भाव सब भगवान के बच्चे हैं, सब समान है, बराबर। अब जो जैसा करेगा उसको वैसा मिल जाएगा, वो भगवान देखेंगे। हमारे को उस सब में नहीं पड़ना है, हमारे को समान मानना है, सब समान है, ठीक है। द्वेष नहीं लाना है। तो यही कह रहे हैं कि परमात्मा को आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 6.10 6.10 है पेज नंबर 175 पर। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, जो भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करे कि बस मैं इकट्ठा कर लूं पैसा, इतना पैसा इकट्ठा कर लूं, फिर मैं ये चीज ले आऊंगा, फिर मैं ये भोग लूंगा, मैं गाड़ी ले आऊंगा लग्जरी, उसमें बैठूंगा, बहुत मजा आएगा, बहुत नाम होएगा मेरा, इतनी बड़ी गाड़ी लिया है मैं, ये भोग बुद्धि से पैसा इकट्ठा कर रहा है कोई, वो उसको कहा गया। हाँ, आप कर्तव्य कर्म कर रहे हो, अपना व्यापार कर रहे हो, अच्छे से सब काम कर रहे हो, उसके बाद पैसा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, वो एक अलग बात। लेकिन आप भोग बुद्धि से बिल्कुल पैसा कमाने में लगे हुए हो, दूसरे का भी हाथ आ गया तो उसको भी खाने में लगे हुए हो, किसी भी तरीके से बस पैसा मिल जाए, हाय तो वह मेरे को पैसा मिल जाए, मेरे को इकट्ठा करना है। क्यों करना है? वो कोई पूछे क्यों करना भाई, क्यों करना है, ये सब क्यों करना है? पैसा चाहिए, किस लिए चाहिए? बहुत सारा पैसा किस लिए चाहिए? इसका कोई जवाब है क्या? तो इसका जवाब में कामना ही निकल के आएगी कि हमारी ये चीज भोगने की इच्छा है, हम लग्जरी मकान में रहने की इच्छा है, लग्जरी गाड़ी में घूमने की इच्छा है, या ये चीज लाने की इच्छा है, या ये क्रिया या कर्म या पदार्थ या व्यक्ति या वस्तु ये मिल जाएगी, उसको पाने की इच्छा है, बस इसलिए चाहिए बहुत सारा पैसा। तो जो इस बुद्धि से कि मैं भोगूंगा,
वो जो संग्रह में लगा हुआ है ना, उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि भाई वो गलत है। भोग बुद्धि से जो संग्रह करता है वो गलत है। हाँ, जो भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करने वाला है, ऐसा व्यक्ति जो है, जो इच्छा रहित है, उसकी कोई इच्छा नहीं, पैसे खूब है। अरे आपको पहले भी हम बहुत बार बता चुके हैं, राजा अम्बरीश हैं, राजा जनक है, अरे ये राज ऋषि हैं। आप देखो इनकी जीवनी पढ़ो आप, कैसे लोग थे ये हैं। अम्बरीश जी महाराज के आपने कथा सुनी होगी, भगवान के परम भक्त रहे हैं, है ना, राजा थे। भगवान के लिए खुद चक्की चला के आटा पीसते थे और भगवान को भोग लगाते थे, और भगवान में उनका इतना मन था जिसकी कोई बात नहीं है। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि ने, कथा तो खैर काफी बड़ी है, मैं तो आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने क्या करा, उनके ऊपर क्रोध कर दिया, ठीक है, और उनको श्राप देने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान का सुदर्शन चक्र क्या है, भगवान ने अम्बरीश जी की सेवा में छोड़ रखा था। आप सोच के देखो अम्बरीश जी कैसे राजा होंगे। तो क्या हुआ, जैसे ही वो दुर्वासा ऋषि कुछ करने लगे ना, तो सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग गया। अब सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग गया कि सुदर्शन चक्र तो उनको मारेगा। तो वो गए, सबके पास गए, शंकर भगवान के पास गए, मुझे बचाओ। बोले नहीं साहब, ये तो मेरे चक्र है, ये सुदर्शन चक्र है, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सबके पास चले गए, वो ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, फिर लास्ट में वो गए विष्णु भगवान के पास कि अरे भाई सुदर्शन चक्र, तो उनके पास चले गए कि प्रभु मैंने आपके भक्त को छेड़ दिया, मुझे माफ कर दो, और ये सुदर्शन चक्र से मेरा पीछे छुड़ा दो, नहीं तो ये काट देगा मेरे को। तो वो भागते रहे, सुदर्शन चक्र उनके पीछे भागता रहा। विष्णु भगवान ने उनको कहा, देखो भाई, तुमने मेरे भगत को छेड़ा है ना, तुमने मेरे भगत को छेड़ा है, तो अब ये जो सुदर्शन चक्र है ना, ये तो वो भगत कहेंगे ना, अम्बरीश जी महाराज ही कह सकते हैं, इनको आज्ञा देंगे तो ये सुदर्शन चक्र रुकेगा, अदरवाइज तो ये रुकने से रहा। तो अम्बरीश जी महाराज को जैसे ही पता चला कि दुर्वासा ऋषि, अच्छा उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं करा, वो दुर्वासा ऋषि की चिंता में लगे रहे कि क्या उनका कोई नुकसान नहीं हो जाए किसी तरीके से। और जब वो वहां पर वापिस पहुंचे हैं दुर्वासा ऋषि, तो उन्होंने खड़े होकर उनका स्वागत करा है और सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी है कि आप बिल्कुल इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो आप ऐसे समझिए कि जो वो राज ऋषि राजा थे, और उनकी कोई इच्छा नहीं है कि उनको कोई अपमान भी कर रहा है, कुछ उनका साथ गलत भी कर रहा है तो उनको कहीं अहित करें, उनको कहीं नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई उनकी इच्छा कतई नहीं थी। और भगवान में लगे रहते थे हमेशा, और राज कार्य संभालते थे। ऐसा कोई राज कार्य छोड़ के जंगल में नहीं गए, वो पूरा राज कार्य संभाला है। लेकिन भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि बिल्कुल सुदर्शन चक्र उनके सेवा में भगवान ने छोड़ रखा था। तो आप खुद ही समझ जाओ कि जिसकी सेवा में भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ रखा हो तो फिर क्या बात है। तो इसलिए क्या, इच्छा रहित, तो आपके पास संग्रह हो गया है वो एक अलग बात है, पर आपकी इच्छा नहीं है, आप उसको भोग लो, ये इच्छा नहीं। आप जनता की सेवा में जो भी एक्स्ट्रा पैसा है लगा दिया, गरीबों में बांट दिया, कंबल बांट दिए गरीबों को, कपड़े बांट दिए, गाय को चारा खिला दिया, कबूतर को दाना खिला दिया। कमाते थोड़ी ना है, आप कमाते हो ना, उनको भी दे दो थोड़ा बहुत। तो ये भगवान ने कहा है। इच्छा रहित है तो भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करने वाला है, इच्छा रहित है, अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी है। तो जिसने अपना अंतःकरण और शरीर को वश में कर रखा है, ऐसा योगी है। अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। उसके लिए भगवान ने कहा है कि भाई ऐसे व्यक्ति क्या करे। एक तो आप देखो, बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, एकांत में बैठो, एकांत में बैठो। भगवान कह रहे हैं, ये जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, वो मेरा कोई संदेश नहीं है, भगवान का संदेश है, वो मैं पहुंचा रहा हूँ आप तक। अकेला एकांत में बोला, भगवान ने बोला ना, वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं खुद की तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो भी भगवान बोलते हैं सब वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अकेले आपको क्या करना है, एकांत, एकांत तलाश करो आप, कि आपके घर में जहाँ बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होता हो, चाहे वो छत हो, चाहे बेसमेंट हो, चाहे जो जगह हो, चाहे जो रूम हो, वहां पे एकांत में बैठो आप। और एकांत में बैठकर, ठीक है, और समय भी पता है आपको कौन सा, गृहस्थों के लिए तो टाइम बताया है कि सुबह 3:30 बजे आपको जाग जाना चाहिए, 3:30 बजे उठ के आपको जाग करनी चाहिए,
ठीक है, तो आप चलो 3:30 का कोई 4 उठ जाओ, 4:30 उठ के कर लो, तो भी करो तो सही। तो एकांत में बैठ के और परमात्मा में मन लगाना चाहिए। परमात्मा में मन लगेगा कैसे? आप जाप करे जाओ, भगवान के दर्शन करे जाओ, भगवान की जो छवि आपके मन में बैठी हुई है उस छवि के बार बार दर्शन करे जाओ। जो आपने अपने इष्ट बना रखे हैं, नहीं बना रखे तो तुरंत बना लो। और जो इष्ट है, जिस विग्रह को आप देखते हैं, जिस मंदिर में आप जाते हैं, जिस तस्वीर को आप देखते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसको आप मन में बिठा लो और बस मन में वो तस्वीर या भगवान का छवि, भगवान का चित्र आप देखते रहो और अपना जाप करते रहो। मन में एकांत में बैठ के परमात्मा में मन लगाओ। अरे आप देखो तो सही, ये करके करके तो देखो, आपको पता चलेगा भगवान क्या है, ताकत क्या है भगवान की, और जाप की ताकत क्या है। जाप की ताकत क्या है ना, वो पता चलेगी आपको। ठीक है, तो ये भगवान कह रहे हैं, अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। भगवान के नाम में इतनी ताकत है, भगवान के नाम को भगवान से बड़ा कहा गया है। क्यों कहा गया है? भगवान के नाम को भगवान से बड़ा क्यों कहा गया है, पता है आपको? जैसे राम है, अब राम आए तो राम ने कितनों का उद्धार करा? अहिल्या का कर दिया, सबरी का कर दिया, और कर दिया होगा 100, 200, 500, 1000, 2000 का। कितनों का उद्धार करा? बस इतनों का ही उद्धार करा ना। लेकिन राम के नाम ने तो अब तक लाखों करोड़ों को तैरा दिया, करोड़ों को मोक्ष तक पहुंचा दिया। तो राम जी आए तो 1000, 2000 का उद्धार कर गए, लेकिन राम का नाम जो है उसने तो करोड़ों का उद्धार कर दिया, करोड़ों तो परमात्मा तक पहुंचा दिया। इसलिए राम का नाम तो राम से बड़ा ही रहेगा, हमेशा था, है और रहेगा। इसलिए नाम लो भगवान का। ठीक है, तो हमें हरे कृष्णा महामंत्र है जो कलयुग में विशेष उसको वरदान मिला हुआ है। ठीक है, कलि संतारण उपनिषद में इसको मंत्र को दिया हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलि संतारण उपनिषद में ये मंत्र दिया हुआ है। ये जो व्यक्ति करता है ना, उसको कलयुग का प्रभाव उसके छू भी नहीं सकता, उसको कलयुग। ठीक है, और बहुत जबरदस्त भगवान परमात्मा की प्राप्ति कराने का बहुत महामंत्र है। ये मंत्र नहीं कहा गया, इसको हरे कृष्णा महामंत्र कहा गया है। तो ये मंत्र का आप जाप करें और परमात्मा में मन लगा के बैठे एकांत में। आप देखो नाम की ताकत आपको पता चल जाएगी, आप करके देखो ना, आपको पता चल जाएगा नाम में इतनी ताकत है। भगवान को बुला सकता है, नाम प्रकट करा सकता है, भगवान तक आपको पहुंचा सकता है। ठीक है, इतनी ताकत होती है नाम में। तो आपको एकांत में बैठ के करेंगे तो ज्यादा अच्छी अनुभूति होगी। वैसे चलते फिरते, खाते बैठते, उठते फिरते कर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, लेकिन आप एकांत में बैठ के मन लगाएंगे ना, भगवान की छवि का दर्शन करते हुए और आंख बंद करके और भगवान का जाप करेंगे ना, जो आपको अनुभूति होगी ना, वो विशेष अनुभूति होगी। ठीक है, तो वो समय आपको देना ही है, वो समय आपको निकालना है। उसके अलावा फिर आप एनी टाइम लेते रहे भगवान का नाम, वो एक अलग बात है, वो करना ही चाहिए वो भी। लेकिन जो बैठ के आप 1-2 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा जो वो टाइम देंगे ना, और उसमें जो आपको अनुभूति होगी ना, वो इमेजिनेशन से बाहर है। अरे आप सपने में नहीं सोच सकते, ऐसी अनुभूति आपको होने वाली है। आप करके तो देखो। अच्छा, क्या लग रहा है आपका करने में? खुद के मित्र हो, खुद के शत्रु तो नहीं होना, और खुद का उद्धार करना है ना, खुद का पतन तो नहीं करना है ना। भगवान खुद कह रहे हैं, आज आज खूब बोल दिया ना भगवान ने, तो यही तो सब कह रहे हैं, तो आप करो ना। आगे बढ़ते हैं, 6.11, 12, 13 एक साथ दिया हुआ है। भगवान कह रहे हैं, शुद्ध भूमि पर कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं। मतलब शुद्ध भूमि पर हम बैठे। शुद्ध भूमि तो क्या होता है आपको पता है ना भाई? शुद्ध भूमि क्या हुआ? आप जैसे ऐसी जगह जहां पर भगवान की तस्वीरें लगी हुई है, या भगवान का मतलब वो एरिया थोड़ा सा सेपरेट है, जहां पर कचरा गंदगी नहीं होती है, ऐसी भूमि है। और जिसमें हम जाप कर रहे हैं बैठ के लगातार, तो वो भूमि और शुद्ध होती जाएगी। ऐसी भूमि पे हमको बैठना है। ठीक है, कचरा गंदगी या जहाँ पे मतलब ऐसी कोई गलत चीज फैलती है तो वो सब चीज को हटा, मतलब ऐसी जगह पे नहीं बैठना हमको। ठीक है, शुद्ध भूमि पर कृष, मृगशाला और वस्त्र बिछे। या तो कृष हो, या मृगछाल हो, या वस्त्र बिछे हो, मतलब आसन लगा होना चाहिए। चाहे कृष का आसन हो, मृगशाल का आसन हो, चाहे वस्त्र का आसन हो, जो भी हो, कपड़े का आसन हो, ऐसा आसन होना चाहिए जो न अत्यंत ऊंचा है न अत्यंत नीचा है। मतलब ऐसा भी नहीं हो कि आप 8 फुट पे बैठे, 7 फुट पे, जो नीचे देखने में ही लग रहा है कि ऊपर बैठा हूँ, तो आप कंफर्ट नहीं आएगा आपका। और ऐसा भी नहीं हो कि आप बिल्कुल जमीन पे ही मतलब
बिल्कुल ही पतला है जो जमीन के टच हो रहा है। तो गद्दी टाइप का होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, थोड़ा सा बहुत मतलब बहुत ऊंचा भी नहीं हो बहुत नीचा भी नहीं हो, मिडिल टाइप का होना चाहिए। और ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, और आपका एक आसन होना चाहिए, गद्दी होनी चाहिए। आपको पता है उसकी बहुत महत्वता है। आपने देखा है बड़े बड़े जो प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े जो संत हैं, आसन की बहुत महिमा है। वो अपना आसन साथ लेके चलते हैं, अपना आसन साथ लेके चलते हैं, जहां भी जाते हैं अपना आसन बिछाते हैं और बैठ के अपना शुरू कर देते हैं। तो आसन सिद्ध हो जाता है, आसन भी सिद्ध हो जाता है कि वो आसन मतलब उतना पावर आ जाती है कि वो आसन जहां रखते हो ना वो जगह बिल्कुल ऐसी हो जाती है, पवित्र हो जाती है। फिर वहां बैठ के और वो स्टार्ट कर देते हैं अपना। तो आसन की महिमा बहुत है। तो आसन जो है सब जो बड़े संत है सब कैरी करते हैं अपना आसन। तो आसन पर बैठकर, ठीक है, तो उस आसन पर बैठकर तो भगवान ने आसन की भी महिमा बता दी है, और बिल्कुल है। क्योंकि जिस आसन पे भगवान के हजारों नाम लिए गए, लाखों नाम जिस पे बैठ के लिए गए, वो आसन भी क्या होता है, आसन भी पवित्र हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो वो आसन पे बैठते हो तो तुरंत मन लगेगा, तुरंत मन लगेगा आपका, बैठते ही मन लगेगा। ठीक है, चलो। तो आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके, चित्त और इंद्रियों को वश में करो, मन एकाग्र करो, भगवान की जो छवि आप देख रहे हो उसमें मन लगाओ। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। तो योग क्या है, भगवान की तरफ, भगवान में मन लगाएं और भगवान से जुड़े। जुड़ना ही योग है, भगवान का ध्यान करना ही योग है। ठीक है, तो योग का अभ्यास करें, भगवान का नाम लेते रहें और उनकी छवि देख दर्शन करते रहें। ये है। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके, मतलब सीधा, बैक स्ट्रेट होना चाहिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सिर बिल्कुल सीधा, ऐसा बोला भगवान ने। ठीक है, गले को सीधा, क्योंकि हम क्या होता है जैसे जाप कर रहे हैं अब यूं टेढ़े बैठ गए या लेट गए, और ये तो वो आपको वो अनुभूति नहीं होगी, वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, और भगवान इतना सब कुछ बता रहे हैं ना, इसलिए आप लोग के लिए तो बता रहे हैं, अपने लोगों के लिए तो बता रहे हैं, किन के लिए बता रहे हैं। गले को सीधा करके अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे हैं। मतलब इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी किधर देख रहे हैं, हाँ क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, ऐसे हम बैठेंगे तो थोड़ी ना मजा आएगा। आप एकांत जगह पे बैठो और आप इधर उधर देखने की जरूरत नहीं कि वहाँ चींटा चल रहा है, जो चल रहा है चल रहा होगा, चींटा क्या है, कुछ भी आ रहा है, जाने दो। आपका ध्यान क्या होना चाहिए ना, सीधे, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। आपका आंखें बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, बिल्कुल गर्दन, कमर सीधी, सिर बिल्कुल सीधा, और आपकी आंखें बिल्कुल नासिका के अग्रभाग की तरफ देखती हुई। ठीक है, इस तरीके से आप बैठे, फिर आप भगवान का ध्यान करें। ठीक है, चलो। भगवान ने पूरा एक एक चीज बताते हैं, छोटी छोटी चीज भी बता रहे हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आएंगे 178 पे 6.14। जिसका अंतःकरण शांत है, देखो जिसका अंतःकरण शांत है, शांत कैसे होगा ये भगवान बता चुके। ठीक है, जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, जिसको भय नहीं है, मृत्यु का भी भय नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको मृत्यु का भय नहीं होता है। वो कहते हैं क्या, अरे एक दिन मरना ही है तो उसमें भय की क्या बात है। और कई लोग ऐसे भी डरते हैं कि मेरे बाद में पीछे वालों का क्या होगा। अरे पीछे वालों का क्या होगा, एक चीज बताओ, कई लोग मरे होंगे ना आज तक, तो पीछे सब छोड़ के गए होंगे ना, तो उनका क्या हुआ, क्या वो बढ़े नहीं, पले नहीं, संभले नहीं, क्या नहीं हुआ, सब हो जाता है। तो आपको भय क्या चीज का है, भय कुछ रखने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन काल को आना होगा ना, आप बच भी नहीं सकते, और जिस दिन तक नहीं आना है ना, तो आप जा भी नहीं सकते। ठीक है ना, आपका समय पूरा नहीं होगा ना धरती पे जब तक आप जा भी नहीं सकते, तो डरने की क्या बात है। जिस दिन आना है मौत उसी दिन आएगी, इसलिए मौत से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नहीं आएगी, मतलब ऐसा अपने आप मौत आ जाएगी क्या, आप बैठे हो और मर जाओगे कैसे, तो ऐसे थोड़ी कोई मरता है। तो मतलब एक्चुअली आप समझो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं किसी भी चीज से, क्या हो जाएगा, जो होना है वही होगा, इसलिए कोई चीज का भय रखने की आवश्यकता नहीं है। तो भय रहित है, और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, और जो ब्रह्मचारी है, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो जिनका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, ऐसे सावधान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे में परायण होकर बैठे।
तो बिल्कुल भगवान में चित्त लगा के भगवान का दर्शन करता हुआ, भगवान के परायण होने का मतलब क्या होता है? परायण होने का मतलब होता है उनको समर्पित होकर कि हे प्रभु, हम आपके शरण में हैं, आप संभालना हमको, हम आपके शरण में बैठे हैं, आपका ही ध्यान कर रहे हैं, आपका ही जाप कर रहे हैं, आप संभालो, जो है सब आपका है। ठीक है, तो भगवान के परायण होके बैठते हैं, भगवान के शरण होके बैठ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बैठ के आपको, भगवान ने कहा इस तरीके से आपको बैठ के वो करना है, भगवान का ध्यान करना है, भगवान में चित्त लगाना है। इसके बाद 6.14, 15, 15, 16, 17 है, वश में किया हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ, जिसने मन को वश में कर लिया है और मन को परमात्मा में लगाता हुआ, तो कैसे लगाना है? ऊपर बताया है ना 6.14 में, वैसे मन को परमात्मा में लगाता हुआ क्या करना है? मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति को प्राप्त होता है, वो ऐसे व्यक्ति को क्या होती है? निर्वाण परम शांति। निर्वाण का मतलब मोक्ष, परम शांति, उसको बिल्कुल परम शांति और फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? ऐसा आसन लेना है, ऐसी एकांत जगह देखनी है, घर में कहाँ बैठ सकते हैं, सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठ के वो स्थान पे जाकर बैठना है, भगवान में चित्त लगाना है, कमर गर्दन सीधी करके बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के, और भगवान का मन में विग्रह या तस्वीर, जो आपका छवि भगवान की मन में, उसको लाके और भगवान का ध्यान करना है, भगवान के जाप करने हैं, ये करना है। यदि आप ऐसा करोगे ना तो आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, करके तो देखो, आपने सोचा नहीं ना वो चीज मिल जाएगी आपको, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप परम आनंद की प्राप्ति कर लोगे। ठीक है, थोड़े टाइम लगे रहो, आपको परम आनंद की ऐसी प्राप्ति होगी, आप बोलोगे दुनिया में सब बेकार है, इसके आगे ये जो है ना, ये तो दुनिया में इसके आसपास में नहीं है कोई भी चीज, इसमें जो आनंद आ रहा है ना, वो दुनिया में किसी चीज में आ ही नहीं सकता। लेकिन इस तरीके से करो जैसे भगवान ने बताया, तब आएगा असली आनंद। चलते फिरते नाम लेने से, ठीक है, नाम तो लिया जा रहा है, अच्छी बात है, लेना चाहिए, चलते फिरते भी लेना चाहिए, खाते बैठते उठते पीते सोते सब पे लेना चाहिए। लेकिन जो आप परमानंद की प्राप्ति करना चाह रहे हो, तो वो ऐसे बैठ के करने से आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक अब भगवान और बता रहे, बहुत बढ़िया चीज, क्या करना है आपको? ध्यान रखना है। अब जो हम कहें साहब हम तो योगी है ना, हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और खाना खाने का जब नंबर आया तब क्या करा हमने? बढ़िया से, अरे आज तो बाहर गए शादी में, या आज तो बढ़िया खाना बना है घर में, तो 2 रोटी की जगह 3 और 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, जितनी है उस डाइट से एक्स्ट्रा डाइट लेके ओवरडोज होके हम, हाँ मजा आ गया, आज तो आनंद आ गया, खूब खा लिया हमने। वो योगी हो ही नहीं सकता, वो योगी हो ही नहीं सकता। तो कैसे योगी होगा? हो ही नहीं सकता। कैसे? उसकी हालत बिगड़ जाएगी, वो तो ओवरडोज ले रखी उसने, वो जाके गिरेगा घर पे, कब नींद आई पता ही नहीं चलेगा, अलार्म बजता रहेगा, सुबह उसकी नींद ही नहीं खुलेगी, वो काहे का योग करेगा, काहे का ध्यान करेगा, काहे का जाप करेगा, कुछ नहीं है। वो सीधा उठेगा 6, 6:30, 7, समझेगा यार पार्टी में गए थे तो वो तो ठीक है, खूब खा पी लिए थे, तो चलो ठीक है, अब आज का तो गया, कल का देखेंगे। तो ये सब है सिस्टम खराब। तो भगवान ने कह दिया जो ज्यादा खाता है वो, और जो बहुत कम खाता है वो, दोनों ही योगी नहीं है। बिल्कुल ही नहीं खाता, वो आधी रोटी खा रहा है, भूखा ही रहता है, उसकी इच्छा ही नहीं होती खाना खाने की, जो भी है। अरे नहीं भी हो रही है तो जितना आपको थोड़ा बहुत खाना खाना चाहिए उतना तो खाओगे ना, जिससे आपका शरीर चल सके। तो भगवान ने कहा बिल्कुल बैलेंस्ड, न ज्यादा खाने वाले का योग सिद्ध होने वाला है, न बहुत कम खाने वाले का योग सिद्ध होने वाला है। यदि आपको योगी बनना है तो आप संतुलित खाएं, जितनी भूख है उससे 1 रोटी आधी रोटी कम खा लें, बस ये है संतुलन। 1 रोटी कम खा लें तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आपको यदि 4 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खा लो, बढ़िया है। कम खाओगे तो मतलब, कम का मतलब बहुत कम नहीं खाना है। तो भगवान ने कहा जो ज्यादा खाता है, जो कम खाता है, वो योगी नहीं है। यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल नहीं खाने वाले का, तो बिल्कुल ही नहीं खा रहा, उसका सिद्ध नहीं होता है। और न अधिक सोने वाले का, न बिल्कुल नहीं सोने वाले। अब कोई बिल्कुल ही सो रहा है, खूब सो रहा है, तो वो भी योगी नहीं है, उसका योग सिद्ध नहीं होने वाला। और जो बिल्कुल ही नहीं सो रहा उसका भी योग सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जो बिल्कुल ही नहीं सो रहा उसको क्या होगा?
वो जाप करेगा पर उस झोटे लेता रहेगा, नींद आती रहेगी, झटके खाता रहेगा और उसका योग सिद्ध नहीं होगा। लिमिटेड नींद, 5-6 घंटे की एक नींद होती है ना, जैसे आप 9 बजे सो गए तो 9 बजे सो गए तो 6 घंटे कब पूरे हो जाते हैं? 3 बजे आराम से पूरे हो जाते हैं। उठ जाओ, 10 बजे सो गए, 4 बजे उठ गए। ये है संतुलन। ये जो करेगा उसका योग सिद्ध होगा। जो 8 घंटे 9 घंटे सो रहा है उसका योग भी सिद्ध नहीं होगा, जो 2-3 घंटे सो रहा है या बिल्कुल नहीं सो रहा उसका योग सिद्ध होने से रहा। ये भगवान ने कहा है। दुखों का नाश करने, अच्छा, अधिक सोने वाले का ना बिल्कुल नहीं सोने वाले का योग सिद्ध होगा। दुखों का नाश करने वाला योग, तो योग किसका सिद्ध होता है? यथा योग्य आहार और विहार करने वाला। मतलब यथा योग्य मतलब जितना जरूरत है उतना ही आहार विहार जो करता है उसका। विहार का मतलब घूमना, दिमाग से मन से और शरीर से इधर उधर भागना घूमना, वो जितनी जरूरत है उतना ही जा रहा है, तो यथा योग्य ही विहार कर रहा है, यथा योग्य घूम रहा है। वो फालतू इस पे मिलने चले गए, उस पे चले गए, घूमने चले गए, वहां चले गए, यहाँ चले गए, मजा आएगा मजा आएगा मजा आए, मजे में लग रहे हैं, तो वो मजा ले लो, फिर ये वाला मजा नहीं मिलेगा, भगवान वाला मजा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, अच्छा, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अब कर्मों में भी उसकी चेष्टा कितनी यथा योग्य, भाई कर्म कर्म करना, आपको कर्तव्य पालन के लिए करना। अरे भाई आप 10 बजे ऑफिस पहुंच गए, 5-6 बजे 7 बजे का एक टाइम बना लो, निकल जाओ, चाहे बिजनेस में कितना ही फायदा हो नुकसान हो उसमें मत पड़ो ज्यादा, आप कर लो ना रात को 11 बजे तक, उससे क्या होना है। कभी कभार की बात अलग है, कोई जरूरत है आ गई, कोई इमरजेंसी है, बात अलग है, बाकी एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना आपको कि मेरे को 8 घंटे करना है, 9 घंटे करना है। व्यापार तो ऐसा है कि 12 घंटे भी करोगे खत्म नहीं होगा। तो यथा योग्य कर्म करना आपको, मतलब इतना जितना जरूरत है कि हाँ ठीक है 8-9 घंटे काम कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप अपने भजन में और अपने इसमें सिस्टम में लग गए, किसी से बातचीत नहीं, तो ठीक है, एक लिमिटेड टाइम तक ही फोन उठता है, 8 बजे तक फोन उठता है या 9 बजे तक फोन उठता है, एक सिस्टम बना लिया आपने, उससे चलो। ये भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो यथा योग्य कर्म में चेष्टा करने वाले का, यथा योग्य सोने जागने वाले का, मतलब जो यथा योग्य का मतलब संतुलित है, उचित है जितना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, 6.18 और 19 है। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वश में किया हुआ चित्त मतलब हमने हमारे को वश में कर रखा है, मन इंद्रियों को वश में कर रखा है। अपने स्वरूप में स्थित होने का मतलब अपने आप को आत्मा मानते हुए आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रय हो जाता है, उसको कोई पदार्थ नहीं चाहिए, सभी पदार्थों से वो निष्प्रय हो जाता है। उस काल में वह योगी है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? जो अपने स्वरूप में अपने आप को आत्मा मानते हुए आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, उसको कोई पदार्थ नहीं चाहिए, किसी पदार्थ में उसकी कोई इच्छा नहीं रही, तो उसको क्या कहेंगे भाई? उसको योगी कहा जाएगा। आगे चलते हैं, और कैसा होगा वो योगी? देखो बहुत ही बढ़िया भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं। कैसा होगा वो योगी? वो योगी ऐसा होगा जैसे कि, जैसे कोई कमरा है और उस कमरे में क्या है ना, आप सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए आपने, ठीक है, और उसमें हवा आने की जगह नहीं, ठीक है, तो वहां पे आप एक दीपक जलाओ, तो उसके हवा नहीं लगेगी तो दीपक कैसा जलेगा? बिल्कुल, आप दीपक की लो देखेंगे तो कैसी होंगी? दीपक की लो बिल्कुल सीधी लो होगी, और बिल्कुल ऐसी बहुत ही बढ़िया आप देख पाएंगे, वो विचलित नहीं हो रही होगी, ऐसी लो होगी। और एक दीपक आप जलाओ जहाँ हवा चल रही है, हवा चल रही है वहां आप दीपक जलाओगे तो उसकी लो कैसी होगी? वो यूं 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 हिलती रहेगी लो, दीपक की लो हिलती रहेगी ना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वो जो योगी है ना, जिसने अपना चित्त मन में वश में करके अपने आप को आत्मस्वरूप मान लिया है और पदार्थों से उसकी कोई स्पृहा नहीं है, निष्प्रय होके, उसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पदार्थ वस्तु कुछ नहीं चाहिए, ऐसे होके बैठ गया ना, तो वो किसकी तरह होगा? एग्जाम्पल दिया भगवान ने, वो वैसी लो की जैसे होगा जहां पर हवा नहीं है, बिल्कुल सीधी लो है ना, कितनी शांत लो होती है, बिल्कुल सीधी होती है, डिस्टर्ब नहीं होती, बिल्कुल सीधी चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, ऐसे होगा वो। तो स्पंदन रहित वायु के स्थान पर, मतलब जहां वायु नहीं है, वायु का स्पंदन नहीं है, मतलब वायु का भाव नहीं है, स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लो चेष्टा रहित हो जाती है। दीपक की लो चेष्टा नहीं करती, इधर उधर उधर नहीं हिलती। तो योग का अभ्यास करते हुए बस में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसे ही उपमा कही गई। उसका चित्त भी कैसा हो जाता है? बिल्कुल
बिल्कुल क्या है, चेष्टा रहित हो जाता है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, हवा से रहित, जिसमें हवा नहीं, ऐसे कमरे में हमने दीपक जलाया जहाँ हवा नहीं है, तो वैसा जो दीपक होता है ना बिल्कुल सीधा, वैसा हमारा चित्त हो जाता है, बिल्कुल एकाग्र, बिल्कुल एक लय में भगवान में स्थित होके। आप देखो उस व्यक्ति को परम शांति मिलेगी नहीं मिलेगी, सुन के ही लग रहा होगा कि वो परम शांति कैसे नहीं मिलेगी, जिसका चित्त बिल्कुल शांत, दीपक की लौ, हवा रहित कमरे में जैसे दीपक की लौ होती है वैसा हमारा चित्त हो गया, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई हलचल नहीं, कुछ चेष्टा नहीं, कुछ नहीं। अरे तो ऐसी स्थिति तो परम शांति प्राप्त होनी है ना, परमात्मा की प्राप्ति फिर होनी है ना, वो भगवान ने उसकी उपमा दे दी कि ऐसा हो जाएगा। अरे तो बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो चलो आगे चलते हैं, 6.20 और 21, पेज नंबर 181। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है, मतलब योग क्या, जो हम ये जो कर रहे हैं ना, मन को वश में करके बैठना करना, तो योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है, मतलब हमारा जो चित्त है बिल्कुल स्थिर हो जाता है, उपराम हो जाता है, उसे कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल स्थिर हो जाता है। निरुद्ध का मतलब जो रुद्ध अवरुद्ध नहीं होता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। अब वो क्या कर रहा है, अपने आप को आत्मा मान रहे हैं, हम आत्म स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, और हमारी स्थिति कैसी हो गई, जैसे कि वायु रहित कमरे में लौ होती है ना, ऐसा हमारा चित्त हो गया बिल्कुल निश्चल, चेष्टा रहित, हलचल रहित। तो क्या होगा उस व्यक्ति का, वो अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, अब उसको कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, संतुष्ट हो जाता है। और क्या मिलता है उसको, परम शांति तो मिल ही रही है, फिर क्या होगा, जो सुख अत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता है, क्योंकि वहां अतीन्द्रिय सुख है, अत्यंतिक सुख है, मतलब आपको परमानंद मिल जाएगा। आप इसी अवस्था में पहुंच गए तो आपको क्या होगा, परमानंद मिल जाएगा। परमानंद आपको मिलेगा तो आप कैसे रहोगे, बिल्कुल परमानंद में स्थिर हो जाओगे। और फिर ऐसा व्यक्ति क्या है, तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति विचलित नहीं होगा। अरे एक बार जिसको परमानंद आ जाता है ना, तो दुनिया के आनंद सब फीके लगने लग जाते हैं, फिर यूं लगता है कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार लगने लग जाती है दुनिया। क्या है, पिक्चर देखने में कोई मजा है सर, बिल्कुल कचरा लगेगा आपको। अरे मैं जब योग की स्थिति में होता हूँ तो जो आनंद होता है, परमानंद आता है, वैसा आनंद पिक्चर में आ सकता है, सवाल ही नहीं है उसका। कोई 0.001% भी आनंद नहीं आ सकता पिक्चर देखने में। तो उसका क्या हुआ, वो परमानंद देख लिया ना उसने, तो पिक्चर देखने में, मोबाइल चलाने में, या किसी व्यक्ति में, वस्तु में, क्रिया में कोई आनंद फिर उसको नहीं आता। फिर उसको लगता है अरे ये क्या है, कचरा है उसके सामने, जो परमानंद मैंने देखा है ना, अनुभव किया है ना, उसके सामने कचरा है, ऐसा आपको लगने लग जाएगा। उसके लिए आगे बोला भी भगवान ने, श्लोक भी बोला आगे भगवान ने, ठीक है ना, वो विचलित नहीं होता है। तो देखो 6.22 में भगवान क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आएगा। अरे वो सोच भी नहीं सकता कि पिक्चर में से ज्यादा मजा आ सकता है, वो सोच ही नहीं सकता। वो कहेगा इसमें क्या मजा आएगा, जो मजा मैं भगवान के साथ आनंद ले रहा हूँ, मेरे को परमानंद मिल रहा है, क्या तो पिक्चर और क्या गाड़ी और क्या मकान और क्या कुछ ही नहीं, सब बेकार है। किसी में आनंद नहीं आ सकता इतना जितना कि उसमें आ रहा है। तो वो, अरे वास्तविकता भी तो है, हम क्या है, हम आत्मा है, हमारा असली स्वरूप वो है। जब आत्मा को आनंद आने लग जाता है ना, परमानंद मिलने लग जाता है ना, तो ये जो शरीर के आनंद, तो ये वास्तव में हम है ही नहीं, हमारा स्वरूप ही नहीं है, तो फिर उसका आनंद बिल्कुल फीका ही लगेगा आपको। अभी तो हम क्या अपने शरीर को मान के बैठे कि हम ये शरीर है और इसका आनंद ले रहे हैं। जब असली आनंद तक पहुंचोगे ना, तब ये आनंद, ये भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ मानने में भी नहीं आएगा। आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि उससे ज्यादा कोई लाभ हो सकता है क्या। और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जाता। अरे उसको दुख आएगा, कितना ही बड़ा भारी दुख हो, दुख में भी विचलित होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। मतलब वो भूमा सुख होता है ना, भूमा सुख, भूमा सुख में चला जाए। भूमा सुख क्या होता है, भूमा सुख बताते हैं आपको, इसमें पेज नंबर 182 पे सेकंड पैराग्राफ में देखो, आपको भूमा सुख मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही बता देता हूँ क्या होता है। संसार के सारी भूमंडल पर सारा ऐश्वर्य मिल जाए, सारी स्त्रियां मिल जाए, सारे धन भोग आपको प्राप्त हो जाए, और तीनों लोकों में आपका नाम हो जाए, बस इतना ही
तो ये जो सर्वोच्च सुख है ना, सर्वोच्च सुख, ये पूरा पैसा धरती का मिल गया, पूरा नाम कीर्ति मिल गई आपको, पूरी धरती की सब कुछ चीजें मिल गई, सारी स्त्रियां, सारा ऐश्वर्य, सारा धन भोग, सब तीनों लोक का सब कुछ मिल गया आपको, है ना। तो बस यदि इस सर्वोच्च भौतिक सुख को एक इकाई मान लें कि ये यूनिट, एक यूनिट है, ठीक है, तो इसको 100 गुना कर लोगे ना, तो उतना सुख कहाँ मिलता है, पितृलोक में उतना सुख मिलता है, इसको 100 गुना कर लोगे। और फिर उसका 100 गुना का भी 100 गुना कर लोगे, तो उससे भी 100 गुना कर लोगे तो गंधर्व लोक में इतना सुख होता है। फिर उसका 100 गुना करोगे तो फिर उसको देवता लोक में इतना सुख होता है। फिर उससे और 100 गुना करोगे तो अजान देवताओं के लोक में इतना सुख होता है। फिर उसका 100 गुना करोगे तो प्रजापतियों को जो सुख मिलता है ना, प्रजापति जो होते हैं उनको ये उसका 100 गुना सुख मिलता है। और फिर जो प्रजापतियों को सुख मिलता है उसका भी 100 गुना करोगे तो ब्रह्मलोक में जो सुख होता है ना, वो सुख मिलता है। ब्रह्मलोक में उसका भी 100 गुना सुख होता है, ठीक है। लेकिन ये जो अक्षय सुख आपको मिलने वाला है ना, जो परमानंद मिलने वाला है ना, वो उस ब्रह्मलोक में जो सुख मिलने वाला है उससे भी ऊपर है। तो अब आप बताओ, समझ गए होंगे कौन सा सुख वो असली सुख है। ब्रह्मलोक के सुख से भी 100 गुना, मतलब उससे भी ऊपर है वो। और ब्रह्मलोक का सुख कितना कितना, हम पूरे संसार के सारे भोग और सारे ऐश्वर्य और सारे सब कुछ को एक यूनिट माना हमने, तो कितनी बार 100 गुना करते गए, तब जाके ब्रह्मलोक के सुख पे पहुंचे। और उस सुख से भी ज्यादा सुख यदि वो है, अरे तो ऐसे सुख को छोड़ के कोई इनमें कहां से सुख आएगा, फिर उसको पिक्चर देखने में कहां से सुख आएगा, उसको ये फिर सुख, फिर उससे ये सब सुख खत्म, ये लगेगा ये कचरा है। तो असली चीज मिल जाएगी उसको, असली चीज मिल जाएगी उसको, परमात्मा के साथ लगने वाले को असली चीज मिल जाएगी। अभी क्या नकली सुख है जिनमें हम जी रहे हैं ना, नकली सुख है। अभी आगे बढ़ते हैं, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है। दुखों के संयोग का वियोग का मतलब क्या है, ये संसार क्या है, दुख रूपी संसार है ना। और इसके संयोग, इससे हमारा संयोग छूट जाए, इससे हमारा संयोग हट जाए, मतलब हम इससे ऊपर उठ जाएं, ठीक है, दुख रूपी संसार से हम हट जाएं, तो ये हो गया हमारा दुख रूपी संसार से जो हमारा जुड़ाव है उससे हम हट गए। तो दुखों के संयोग से वियोग का मतलब समझे आप, दुख रूपी संसार से जो हम उसमें जुड़े हुए हैं ना, उससे हट जाना, उससे वियोग हो जाना, उस दुख रूपी संसार से दूर हो जाना। तो दुख रूपी संसार के संयोग से हमारा वियोग हो जाना मतलब उससे दूर हो जाना। तो जिसमें संसार के दुखों से, दुखों के संयोग का वियोग है, उसी को योग के नाम से जाना चाहिए। मतलब जब हमें ये संसार है ना, उससे हम ऊपर उठ जाएंगे, तो इसको क्या माना जाएगा, योग कहा जाना चाहिए, ठीक है। उस ध्यान योग का अभ्यास न से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। तो आपको ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि आप इस संसार से अलग हैं, आप इस संसार से ऊपर हैं। कैसे कि संसार तो नाशवान है और आपका जो अस्तित्व है, आप जो आत्मा है वो अविनाशी है, ठीक है। संसार जो है वो तो क्षणिक सुख देता है, आपकी जो आत्मा जो परमात्मा से जुड़ती है तो उसको परमानंद और परमानेंट सुख मिलता है। तो ऐसे आप सोचते हैं और संसार से ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको जरूर से इस चीज का अभ्यास करना चाहिए, इस चीज का अभ्यास आपको जरूर से करना चाहिए, ये भगवान ने कहा है। इसके बाद 6.25, 26, 27, 6.25, 26, 27 नहीं 24, 25, 26 तीनों एक साथ दिए हुए, वो हम देखते हैं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके, भाई संकल्प से ही उत्पन्न होती कामनाएं कि मन में आती ये काम कर लें, ये चीज कर लें, तो वही कामना। तो संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटा के, मन से हम सब जगह से इंद्रियों को हटा लें, अपनी समेट लें इंद्रियों को, जैसे कछुआ अपने पाँव को समेट लेता ना, वैसे समेट ले, ठीक है। धैर्य युक्त बुद्धि से, और धैर्य रखें, भगवत प्राप्ति होगी, आप लगे रहें। जो भगवान ने प्रक्रिया बताई है ना आज, एकांत में बैठ के, आसन लगा के, कमर गर्दन सीधी करके, नजर जो है वो बिल्कुल सामने करके, नासिका के अग्रभाग की तरफ करके, और बिल्कुल ऐसे बैठ के भगवान की छवि को मन में लाके और भगवान के नाम जप करें, मतलब वो प्रक्रिया, और सब तरफ से मन हटा लें। ऐसा आप करेंगे तो धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखें, थोड़ा टाइम रुके आप, फिर देखो आप क्या क्या होता है आपके साथ, आप परमानंद की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है। तो धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाएंगे आप, और मन बुद्धि को
परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापित करके चिंतन करें। मतलब मन बुद्धि को कहाँ स्थापित कर दें? भगवान में स्थापित कर दें। भगवान के रूप का ही दर्शन कर रहे हैं और भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, बस इसमें लग जाएं तो क्या होगा? ये अस्थिर और चंचल मन जहां जहां वितरण करता है वहां से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगा दें। और ये जो चंचल मन इधर उधर जा रहा है ना, इसको केवल परमात्मा में लगा दें। इस चीज का आप अभ्यास करें, ये भगवान आपको कह रहे हैं। देखो आप उसका आप करके तो देखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप करके तो देखो। मतलब आप सोच नहीं सकते जो आनंद आपको मिलेगा ना, आज तक आपको दुनिया में किसी भी चीज में लगता ना कि साहब मेरे को तो इस चीज में सबसे ज्यादा आनंद आया, मेरे को तो इस पदार्थ में सबसे ज्यादा आनंद आया, इस क्रिया में सबसे ज्यादा आनंद आया, इस वस्तु में, व्यक्ति में, इसमें सबसे ज्यादा आनंद आया। तो आप सबसे ज्यादा आनंद है ना, वो आपका बहुत फीका लगने लग जाएगा, आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, जीरो है। जीरो क्या मतलब? बिल्कुल ऐसे मानो है ही नहीं, वो उसका आनंद बोलते ही नहीं है। जब आपको ये आनंद मिलेगा ना, तब आप बोलोगे वो भी कोई आनंद था क्या, मैं बेवकूफ था, ऐसा सोचोगे आप कि मैं बेवकूफ था कि उसको आनंद समझता था। अब आया असली मजा। तो वो इसके लिए भगवान कह रहे हैं, तो इसका अभ्यास करना है आपको। भगवान ने विशेष विशेष ये अध्याय बोला है आत्म संयम योग। आप देखिए कितना बढ़िया भगवान बता रहे हैं। हमारे सब उद्धार के तरीके बताते हैं भगवान, तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हमारा उद्धार कैसे हो वही तरीके हैं, तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो हमारे 28 तक हो गए, इसमें 26 तक हो गए श्लोक हमारे। इस चैप्टर में 47 है, 6.47 तक है, तो बस 26 हो गए, 21 श्लोक और बच रहे। तो अगली क्लास में जो कल हमारी होगी ना, कल जो क्लास होगी 10:30 से 12:30, उसमें हम ये करा देंगे, छठा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर जो अगला संडे है, कल संडे, उसके जो अगला संडे है उसको 6 चैप्टर का एग्जाम होने वाला है। उसका 6 चैप्टर का एग्जाम होने वाला है। उसका मैं आपको टाइम वगैरह भेज दूंगा और उसका लिंक आएगा, वो भी भेज दूंगा। आप लिंक को क्लिक करेंगे तो ये उतनी तारीख, मतलब 24 तारीख उतनी बजे ही खुलेगा लिंक। जितनी बजे एग्जाम होना उतनी बजे वो लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमको एग्जाम देना है और 6 चैप्टर का रिवीजन हम कर लें। अभी तक जो है वो सब रिवाइज कर लें। मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दे रखे हैं। मैं आपको 6 चैप्टर का असाइनमेंट भी दे दूंगा, कल दे दूंगा, ये चैप्टर कंप्लीट होते ही दे दूंगा। तो उसका असाइनमेंट, उसका पेपर और उसका आंसर की के साथ वाला पेपर, ये तीनों हम आपको अवेलेबल करा देंगे। आप उनको प्रैक्टिस कर लें। बाकी चैप्टर आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अब वो सारे चैप्टर्स को एक साथ रिवाइज कर लें और संडे को एग्जाम में बैठे। तो आप देखो, आप जितना कर सकते हो करो, क्योंकि ये तो भगवत गीता जितना आप पढ़ोगे उतनी अंदर जाएगी और भगवान की विशेष कृपा है, विशेष आशीर्वाद है। जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है? चलिए अब 2 मिनट का हम कीर्तन करेंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। कोई हैंड रेज नहीं हुआ है, चलिए हम कीर्तन करते हैं 2 मिनट का। कीर्तन करने के बाद में ठीक है समापन करेंगे। मैं बोलूंगा, आपको दोहराना है। राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। आप अनम्यूट करने के लिए मेरे को जो भी अनम्यूट होना चाह रहे हो हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, जिससे आप लोग जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। देवी साई जी, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। और जो भी हैंड रेज करना चाह रहे हैं, अनम्यूट होना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर देंगे उनको। चलिए ठीक है। राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा।
राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाम संकीर्तन यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्यं प्रणामो दुःख शमनस नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय। गिरधर नाथ की। जय। की। जय। माता राधा रानी की। जय। जय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। जय। बोलो संजीवनी की। बोलो सभी बोलो की। आज के आनंद की। जय। कोटि वैष्णव वृंद की। जय। आज के आनंद की। जय। हरि हरि बोल हरि बोल।